बेसिकली ना, अब हमारे पास समझो, पहले हमारी हमारे पास कौन कौन सी कॉल्स होती हैं, अगर याद करो तुम लोग, हम कौन कौन सी कॉल्स करते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग कॉल करते हैं बेसिकली, मॉक कॉल्स में अगर मैं बताऊं तो हमारे पास किस तरह कितनी कॉलें हैं जो हम करते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, ये दिख रहा है सबको? ओके, गुड। ठीक है, तो हम कौन कौन सी कॉल्स करते हैं, बेसिकली मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या है, वी डू, हम कॉलिंग एक्टिविटी करते हैं। कॉलिंग एक्टिविटी, ये हमारा मतलब मेन एक्टिविटी है, बट इसी में हमने सेगमेंट कर दिया, हम इस कॉलिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी, कॉलिंग एक्टिविटी किस किस को कॉल करते हैं, मतलब ना नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जिनको हम कॉल करते हैं, तो बहुत सारी कॉलिंग्स हैं, तरीके कॉलिंग करने के। हम क्या करते हैं यूजुअली, हम जो सबसे पहला काम करते हैं, जो मैं बहुत बहुत सबसे ज्यादा लोगों को बताता हूँ कि भाई भाई सबसे पहले ये करो, करेक्ट अप कॉल करो। ये करते हैं ना करेक्ट अप कॉल्स, मैं बहुत बोलता हूँ इसके बारे में। करेक्ट अप कॉल्स करते रहो। करेक्ट अप कॉल्स किससे करते हैं अपन लोग हैं, ये किसी से भी कर सकते हैं, कोल्ड को भी कर सकते हैं, वार्म को भी कर सकते हैं, हॉट को भी कर सकते हैं, ये किसी आपको मतलब कोई भी हो, वही बडी को भी कर सकते हैं। ये कॉल है, ये आप किसी को भी कर सकते हो, मतलब बिंदास, इसको करने के लिए कोई नहीं है, करेक्ट कॉल है ना। फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस, कुछ भी, फैमिली, एनीवन ना। फिर अब एक सेकंड हम कॉल करते हैं, मतलब ये भी एक तरीका है कॉल करने का, जब हम बताते हैं आपको कि आप अब आप ये करो, आप इसको इन्फो कॉल हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, यानी कि बिजनेस के बारे में बताना, ये इन्फो कॉल हो गई। एंड बिजनेस ज्यादा ये बताना, बिजनेस से ज्यादा ये बताना कि यू आर इनटू समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, यू आर इनटू समथिंग, ये हम समझाते हैं। फिर हम थर्ड कॉल कौन सी करते हैं, हम थर्ड कॉल करते हैं बेसिकली, मैं अगर बोलूं तो इनविटेशन कॉल करते हैं। ठीक है, यहां आप लोगों को किस लिए बुलाते हैं, हम प्लान देखने के लिए बुलाते हैं, प्लान शो करना है, प्लान देखना है, प्लान शो करना है, राइट। एक इनविटेशन कॉल हो गई। चौथी कॉल कौन सी करते हैं हम लोग हैं, हम क्लोजिंग कॉल करते हैं, प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करना है। ठीक है, मतलब उनसे जानना है, यस जानना है, नो जानना है। ठीक है, कीप इन व्यू में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, राइट, वो जाएगा। पांचवी कॉल कौन सी करते हैं हम लोग हैं, पांचवी कॉल हम लोग कर सकते हैं, मैं उसको बोलता हूँ री इन्फो भी कॉल करते हैं। इन्फो से रिलेटेड है री इन्फो कॉल करना, कि मान लो किसी को हमने एक बार इन्फो दी, उसको समझ में नहीं आया, री इन्फो कॉल किया ना। सिक्स कॉल हम लोग कर से करते हैं, फॉलो अप कॉल्स करते हैं, फॉलो अप कॉल्स होते हैं। ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती हैं, फॉलो अप कॉल्स रेगुलर इंटरवल पे ना, ये रेगुलर इंटरवल्स पे आप करते रहते हो, फॉलो अप कॉल्स हो गए। ठीक है, और कौन सी कॉल होती हैं, फिर हम एक बोलता हूँ री इन्फो के फॉलो अप कॉल्स हो गई। बस ये मोटा 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 छह सात कॉल मैं बोलता हूँ कि इनको मैंने, अच्छा इनको मैंने सिर्फ नाम इसलिए दे दिया कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बात करने के लिए। ठीक है, और हर का इसमें आपके लिए कि आपको कॉल करनी है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। अब मैं जो बताने वाला बेसिकली ये नहीं कि वो एक, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू मॉक कॉल प्रैक्टिस, कि हम लोग मॉक कॉल करेंगे कि कॉल होती कैसे है। ठीक है, आप जैसे मान लो, तो आई नीड एवरीवन सपोर्ट, तो आप लोग में जितने भी लोग हो ना, मेरे को दिखने चाहिए, एक मिनट होल्ड करना। तो मैं आपको ना रोल असाइन कर रहा हूं, आप लोग जब हम लोग कॉल करेंगे तो आप लोग क्या रोल असाइन करोगे, तो आई एम असाइनिंग रोल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड। तो आनंद, आनंद, हम मैं जब तुमसे कॉल करूंगा तो हमें तुमसे करेक्टअप कॉल करूंगा। ठीक है, तो करेक्टअप मतलब, तो अब मैं तुम्हें रोल दे रहा हूँ कि यू आर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब हम लोग पहले मिले थे कहीं ऑफिस ऑफिस में, तो मैं करेक्ट करूंगा तुमसे। ठीक है, और लंबी कॉल चलेगी तो करेक्टअप कॉल करूंगा। ठीक है, धनंजय मैं तुमको इन्फो कॉल करूंगा। ठीक है, राइट राइट। मैं तुमको इन्फो दूंगा, राइट। राइट, अब तुम्हारे अपने स्टाइल है, तुम जैसा इन्फो को घुमाना चाहते हो अपना देख लेना। ठीक है, ओके। अंशुल, मैं आपको करूंगा, इनविटेशन कॉल करूंगा। ठीक है, संदीप, विपाशा अपना नाम चेंज करो, संदीप लिखा तुमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो विपाशा मैं तुम्हारा, तो हम लोग, मैं तुम्हें करूंगा, इनविटेशन हो गया, मैं तुम्हें करूंगा क्लोजिंग कॉल। ठीक है, राइट। तहजीम जी मैं आपको करूंगा, फॉलो अप कॉल करूंगा। ठीक है, फॉलो अप कॉल, तहजीम जी।
राइट। और कौन सी कॉल बची? छठी कॉल कौन सी थी? हो गया सर छठी? 1 2 3, फिर बची कॉल? री इन्फो कॉल। री इन्फो कॉल। तो तहजीम जी मैं आपको री इन्फो, तहजीम मैं आपको री इन्फो कॉल करूंगा, सुखविंदर जी आपको मैं फॉलोअप कॉल करूंगा। ठीक है। ठीक है, ऑल सेट। तो आप लोग अपना 1 1 मिनट ले लो, मन में सोच लो क्या मुझसे बात करोगे। ठीक है, अब वो नहीं कि ओवर ओवर द टॉप जा रहे हो, मतलब जैसे नॉर्मल बात करते हो, ठीक है, जैसे आप हो वैसे ही अपने करेक्टर के हिसाब से बात करना। राइट, राइट। तो अब मैं ये क्यों आपको सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप लोग ये लाइव ऐसा करते होगे अगर ये, और ऐसे ही कॉल होती है। तो लेट से मैंने बोला, हम आपसे क्लाइंट आपसे बोलता है कि आप करेक्टर कॉल करनी है। ठीक है, लेट से आनंद, आनंद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग मिले ही नहीं है। नाउ इट्स बीन काफी दिन हो गया, इट्स बीन 1 साल हो गया, हम लोग मिले नहीं है, बट थोड़ा बहुत फेसबुक पे जानते थे। कॉलेज की बात से नहीं मिले, मान लो बहुत दिन बाद में। अब करेक्टर कॉल है तो कैसे बात करूंगा? राइट, तो मैं क्या बोलूंगा? तो उन्हें फोन लगाया, ट्रेन ट्रेन, ठीक है, आनंद के पास फोन गया। राइट, हेलो। हेलो, हाँ। अरे आनंद, पहचाना? नहीं, कौन बोल रहा है? यस यार, कौन बोल रहा है? आवाज से पहचान। नहीं, पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एमबीए कॉलेज याद है? हाँ हाँ टीटीएम। हाँ, सुनील बोल रहे हैं क्या? नहीं, राजीव बोला हूँ, रूम नंबर 201, याद आ गया? ओ राजीव, अरे कैसा है राजीव? गुड यार, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तू बता कैसा है? बस सब बढ़िया, ऑल गुड। बहुत दिनों बाद याद किया। लॉन्ग टाइम ना, हाँ बहुत दिन हो गया यार, और बहुत दिन हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। और कहाँ है? कुछ नहीं यार, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ यार। अच्छा। और तू बता, तू कहाँ पे है अभी? मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में है? हाँ, लखनऊ में हूँ। यार कॉलेज कॉलेज के बाद यार मिलने ही नहीं हुआ ना। और कैसा क्या चल रहा है? कहाँ चला बस जॉब, कहाँ चली तेरी आजकल? अभी तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसी में जॉब कर रहा हूँ। क्लियर टेक्स करके सॉफ्टवेयर कंपनी है कंप्लायंस की, तो उसी में। सही, चलो गुड है, गुड है। और बच्चे बुच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं भाई। 2 बच्चे हैं राजीव। अरे वाह, सही है, सही है, गुड है यार। तो लखनऊ बेस्ड, लखनऊ शिफ्ट हो गया यार, मतलब या वहीं पे घर वर बना लिया तुमने लखनऊ में ही? हाँ, मैं पहले दिल्ली में था, फिर देन घर वहां पे मैंने सब फैमिली शिफ्ट करी। हमने कहा लखनऊ चलते हैं, उधर ही अपना घर है, तो यहाँ पे घर और बना लिया है। तो यही अब अच्छा। सेटल में एक जॉब, मतलब स्विच कर दिया मैंने। पहले टेलीकॉम में था, तो हम्म। अभी लखनऊ से ही काम कर रहा हूँ। चलो फैमिली चलो। भी है। भाभी जी भी कुछ जॉब करती है? वो भी अभी हाउस वाइफ है क्या है वो? हाँ, भाभी जी जॉब करती है, उसी के चलते मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो भी अच्छा, जॉब करती है। हाँ, वो टीचर है। कहाँ वो कहाँ जॉब करती है? टीचर है, टीचर। वो टीचर है। हम्म। ओके गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ राजीव, कैसे हो? बस बाकी यार मैं तो ठीक हूँ, ऑल वेल, सब बढ़िया चल रहा है यार। तो कहाँ हो आजकल? आजकल तो दिल्ली में हूँ यार, वही पुरानी जॉब चल रही है अपनी, काम चल रहा है ना। अभी मैंने अच्छा। छोड़ी, मैं जीपीआई में ही हुआ फॉर लास्ट 10 years, उसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, काफी लंबा समय दे दिया जीपीआई हाँ में। हाँ यार, वो और क्या, मैंने कहा अब यार, लेकिन बोर हो गया हूँ नौकरी से यार, बहुत हो गई नौकरी। मैं सोचता रहता हूँ कुछ मिल जाए करने को, इधर उधर भागता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ ना। बहुत अच्छा, बड़ा तो क्या मन यही करने है वाले ना। हो? कुछ नहीं यार, ऐसे सोचता रहता हूँ कुछ मिल जाए, ढूंढता रहता हूँ कुछ ना कुछ, बात बहुत, मतलब बोर हो गया हूँ, कुछ चाहिए यार, एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। ऐसा लगता नहीं है कुछ चाहिए साला बस? हाँ, वही है ना, अपने जॉब में फंसे रहते हैं तो सोचते तो बहुत कुछ है, बट टाइम नहीं मिल पाता है। तो बात हो रही है तो इस बारे में ख्याल आ रहा है कि हाँ, कुछ करना चाहिए। हाँ, नहीं यार, वैसे पुराने दोस्तों से ना, देखो भाई है ना, देखो नौकरी ने हमें कितना बांध रखा हम लोग। अब बात कर पा रहे हैं यही ना, कि सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। राइट। बढ़िया था, मैं आने वाला हूँ लखनऊ में भी, आने वाला हूँ मैं ना, अपने ऑफिस काम से उतना आऊंगा तो मैं फिर अपन लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे ना। ओके। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आना तो। सैटरडे संडे तेरा ऑफ रहता है? कैसा रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है या रहता हाँ, ऑफिस? सैटरडे संडे मेरा थोड़ा सा फ्री रहता है, तो हम वर्क लोग। फ्रॉम होम भी रहता है? वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है क्या? हाँ हाँ, वर्क फ्रॉम होम चलता है, बट सैटरडे थोड़ा सा फ्री रहता है। सैटरडे सैटरडे थोड़ा ऑफ रहता है ना। और किसी से टच में यार, अपने कोई टच में है बंदा जिसके जो हाँ, अपने? मेरे मेरे साथ जो कॉलेज के टाइम में अगर बात करेंगे तो एक ही बंदा है, विवेक करके, उसी के साथ टच में हूँ। अच्छा बाकी तो अच्छा। और किसी से टच नहीं है, बस फेसबुक फ्रेंड है, बस जस्ट लाइक अरे यार, फेसबुक। विवेक का नंबर देना यार, से मैं बात करता हूँ यार, विवेक भी ना मस्त बंदा था यार ना। हाँ कि यार
बिल्कुल साला चरसीदा हो तो भेज देना, नंबर देना यार ना, देना देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा, एक अच्छा मेरा सेव कर ले, व्हाट्सएप। मेरे ख्याल से मेरा नंबर सेव नहीं, मेरे को भी तेरा, मैंने नंबर निकाला, मुझे तेरा नंबर मिला, सुनील से मिला। सुनील अच्छा, बोला कि हाँ लकी लखनऊ में है, बात कहाँ है वो? करते हैं। अच्छा, अरे यार सुनील तो भी अहमदाबाद में फंसा हुआ है यार, वो तो वहीं पे जॉब करता है, तो मैंने कहा चलो बात करूंगा, क्योंकि मैंने कहा प्लान वान जो रहा था लखनऊ जाने का, मैंने कहा चलो बात करते हैं, सिवा में पुरानी यादें ताजा होंगी ना। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं अपन मिलके, शंभू बैठते हैं, बात ठीक है, करते तो अपन लोग तुम जब थोड़ा आएंगे तो इधर उधर बात शिफ्ट हो करेंगे, जाओ तो। और बहुत कुछ है बात करने को यार, वहां मिलेंगे तो फिर तसल्ली से बात करेंगे, फिर कॉलेज डेज याद करेंगे, ठीक है। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाकी ध्यान रखना अपना, टेक केयर, और मेरा नंबर सेव कर ले, ठीक है, ये ठीक मैं, है, ठीक है। ठीक है, श्योर श्योर। चल चल आनंद, ओके बाय, टेक ओके, बाय केयर। बाय। ओके गाइस, ये क्या था, इसकी चीट फाड़ करो, कोई चीट फाड़ कर। इन्फो कॉल। ये क्या थी, कॉल की क्या कॉल थी, ये कनेक्ट कॉल था। कनेक्ट अप, कनेक्ट अप सर, कनेक्ट अप कॉल था ये। बट मैंने क्या निकलवाया इसमें से, मैंने सर हाँ, पूरी प्रोफाइल डाटा निकल निकलवाई, हम्म, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जॉब का बैकग्राउंड क्या है, तो पूरी इन्फो निकलवाई इसमें। जो भी मतलब सामने वाले फ्रेंड का क्या स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो सारी चीजें। गुड गुड। और मैंने क्या निकलवाया, मैंने एक नंबर भी निकलवा लिया विवेक का हाँ ना, उसका नंबर ही मांग लिया मैंने ना, मैंने पता कर लिया सैटरडे संडे का ऑफ रहता नहीं रहता है, वर्क फ्रॉम होम करता है क्या रहता है ना, ये सारा चीज मैंने निकलवाया, ठीक है। अब इस कॉल में कोई दिक्कत किसी को, ये कर सकते हैं ना आराम से। और मैंने क्या डाला, मैंने इसको क्या बोला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए यार, बहुत बोर हो गया हूँ नौकरी करते करते। मैंने बोला कि मैंने कोई इन्फो दी, अभी मैंने कोई इन्फो नहीं दी, मैं सिर्फ बोला, क्या बोला मैंने, क्या कि मैंने सिर्फ इन्फो दी कि मैं ढूंढता रहता। अब मान लो मेरे से 6 महीने बाद टकरा जाए, मैं तो फोन करूं ऐसे ही, अगर मुझे इसको इन्फो देनी हो ना, तो मुझे इसको इन्फो देने में तकलीफ नहीं होगी, मैं दे सकता हूँ इसको, ठीक है। तो और मेरी सर हमने ये भी तो मतलब आपने ये भी तो चेक किया ना कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ तो सोच रहे हैं दिमाग में। हाँ, तो उसने खुद ही बोला ना, हमने ये भी निकलवाने की वो कोशिश भी निकलवाने की कोशिश करी हमने ना, तो हमने एक सिंपल कॉल, ये एक सिंपल कॉल है, सोचो ये एक सिंपल कॉल से हम लोग इतना घुस सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको, अब अगर मुझे इसको मुझे नोट करना हो कि मैंने क्या, इसको मैंने नोट करनी कॉल कैसी रही, तो मैं नोट करूंगा। मैंने बोला सीरियल नंबर आनंद आनंद खरे, फिर मैंने कॉल किस डेट करी, आज ये डेट है 6, और रिमार्क्स में लिखूंगा ना, गॉट टू नो अबाउट वाइफ वर्किंग, चिल्ड्रन स्टडिंग, सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन, हम लखनऊ में मिलेंगे। और इसको मैं नेक्स्ट फॉलोअप कॉल विल बी आफ्टर 1 मंथ, दैट्स इट। ये बड़ा रिमार्क हो गया, ठीक है। वाइफ वर्किंग, हिमसेल्फ वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ ना, 2 किड्स स्टडिंग, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने क्यों लिखा ये, मुझे जानकारी रहे कि हमने ये बात करी थी, पता है सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो संडे को मैं सो बात भी कर सकता हूँ कभी कभी भी, ठीक है। ग्रेट कॉल, गुड। तो पहली कॉल हो कनेक्टर कॉल। अब आया दूसरी कॉल, हम लोग कौन सी करते हैं जनरली, इन्फो कॉल। अब इन्फो कॉल का मतलब क्या होता है, इन्फो कॉल का मतलब होता है कि मुझे इन्फो देनी है। अब इन्फो कई तरीके से दी जा सकती है, ठीक है, इन्फो कई तरीके से दी जाती है। तो मान लो मैंने फोन लगाया, मेरा दोस्त है धनंजय, हम लोग पुराने दोस्त हैं, ठीक है, बट समहाउ अभी हम लोग मिले नहीं, काफी दिन हो गए मिले नहीं, मतलब मान के चलो कि हम 3-4 महीने से नहीं मिले, ठीक है, बट वार्म कैटेगरी में हम लोग, ठीक है, जानते हैं, राइट। अब मैंने फोन लिया, अब मुझे इसको इन्फो देनी है, इन्फो ये देनी है कि मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट, ये मेरी इन्फो है, मतलब जो बताऊंगा मैं कि मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। ट्रेन ट्रेन धनंजय, यस, हेलो। हेलो धनंजय, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। और राजीव कैसे हो? अरे बढ़िया यार, बढ़िया, तू सुना यार, कहाँ बैठा हुआ है? ऑफिस से अभी आया था, घर बैठा था बस खाली। तो पता तो है ही क्या जॉब जॉब रहता है, सब ऐसे ही है। और बताओ क्या चल रहा है? वही लगा हुआ है, पुराने ऑर्डिनेंस में लगा हुआ है। हाँ, वही लगा हुआ, वही चल रहा है। ये साले सरकारी नौकरी कर रहे हो, उधर से उधर क्या चीज जिंदगी में है, क्या सरकारी, अभी इसमें भी वॉट लगा हुआ हॉट लगा हुआ है। है। ओवरलोडेड। चलो चलो और बताओ ठीक, कैसा चल रहा है सब? बस बस बढ़िया यार, बढ़िया मस्त चल रहा है। तो दिल्ली में हूँ यार, नौकरी चल रही है, और क्या, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, वही हाँ सेम कंपनी? हाँ, कंपनी तो, बट अभी बहुत ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ नौकरी पे, पता है, मैं कुछ, अच्छा। हाँ मैं बहुत दिन से कुछ ढूंढ रहा था यार, कुछ मिल जाए अपना करने के लिए ना, तो रिसेंटली एक मस्त बिजनेस मिला यार, बड़ा मजा आ रहा है उस ना, वो अच्छा लग रहा है, वाह सीन वेरी वाह गुड। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या क्या बिजनेस है वो? अरे बिजनेस बात बताऊंगा, बट अभी बड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस में, मतलब फोकस इसी पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इसको मैं अगले 3-4 साल में कर लेता हूँ, हाँ। नहीं छोड़ सकता हूँ यार,
ना थोड़ा दिमाग चल रहा है इसी बिजनेस को करने में, और लाइफ एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ। तो क्या जॉब पूरी तरह क्विट करने का मन बना लिया क्या? नहीं जॉब मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ यार कि जॉब रहते रहते कुछ हो जाए यार, कब तक नौकरी करूंगा, परेशान हो गया हूँ यार। तू पता है तो ये प्राइवेट जॉब में क्या तो होता है, वो तो बिल्कुल ना। क्या है भाई, मतलब मुझे बताओ ना क्या हो सकता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम सरकारी इंसान हो, तुम्हारे बस की बात ना है, तुम ऐसे पड़े रहोगे हैं? अगर कुछ करना हो जीवन में तो बता देना, तो बता देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर कुछ अच्छा होगा तो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है बताऊंगा कैसे? यार, बताऊंगा। मैंने कहा तू यार, तू बहुत मेरा खासम खास दोस्त भी है, मैंने कहा चलो बात भी कर लेते हैं, और बहुत दिनों हाँ, से अभी मैं कानपुर आऊंगा भी तो तुझसे मिलूंगा भी ना, ठीक है। अच्छा, ओके बाकी ओके। बाकी कैसी है, मंजू कैसी है? वाइफ बढ़िया है, मस्त है, वो भी अपनी जॉब में बिजी है। प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि दोनों लोग जॉब कर रहे हैं तो टाइम नहीं है निकल पा रहा बच्चों के लिए। बात है, ये बात है, ये बात कभी है। कभी लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के कोई दुकान उकान खोल के बैठ जाऊं। हाँ। ऐसे बच्चों, ही तो कुछ नहीं है, दुकान जैसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, दुकान दुकान अबे दुकान नहीं है यार, मतलब अच्छा, बस अच्छा है, ठीक है बताऊंगा। बस तू सीरियस बताना। है के लिए, हाँ सीरियस हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो बिल्कुल मतलब फिजिकल भी प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है, मतलब फिजिकल फिटनेस भी नहीं है। हम्म। तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ढूंढना पड़ेगा, वरना अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, एज भी 40+ हो चुका है। चल ठीक है, कुछ आने दे मेरे पास, अभी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ आता तो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा। पर हाँ, मैंने कहा धनंजय से बात करूं, काफी दिन हो गया। बच्चे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तेरे? हाँ हाँ, वो बराबर है सब। ठीक और है। घर में पेरेंट्स ठीक है, ठीक ठाक पेरेंट्स मजे में? पेरेंट्स ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल। तो चलो कभी बहुत। मिलते हैं फिर, कभी कानपुर आना हो। मैं जब आऊंगा ना, अभी आऊंगा तो मुझे लगता है इसी सिलसिले में आना ही पड़ेगा, तो फिर मैं आगे तुझसे बात करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे अपन लोग, बताऊंगा तेरे को, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ओके। ध्यान रखना अपना, टेक केयर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। चलो, ओके। बाय। थैंक यू थैंक यू। ओके, हो गया फ्रेंड्स, चीट फाड़ करो उसकी, क्या सही था क्या गलत था इसमें। ये भी बोलो कि आई एम नॉट परफेक्ट इंसान, ये भी समझ लेना कि मतलब ऐसा ना कुछ लोग राजीव भाई परफेक्ट हैं कॉलिंग करने में ना, इनको बिल्कुल। तो सर ज्यादातर इन्फो देते हैं तो सामने वाला क्वेरी जनरली ज्यादा क्रिएट करता है। तू बता तो सही कि अभी करके रहा भाई, तू कर तो रहा है ना। तेरे को हाँ, तो एग्जाम जैसे कर रहा है इसने तो तेरे को बोला, धनंजय जानकारी ने क्या बोला, है। हाँ धनंजय ने बोला तो मैंने टोक दिया, मतलब धनंजय ने टोक दिया कि अबे अभी रुक जा यार ना, इसलिए फोन नहीं किया ना, ऐसे बोल सकते हो तुम, ठीक है। देख क्वेरीज तो ऐसे ये- हमारे कंट्रोल में क्वेरीज। हाँ भाई बोलो यहाँ धनंजय। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले पहले वाला कनेक्टर कॉल था ना, तो उसमें ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूछता सामने वाला कि क्या करो, तो हम लोग सब जितना था हाँ सब हाँ निकाल देते हैं। हाँ 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 हाँ। पहली गलती होती है, हम लोगों को लगता है कि नहीं हम लोगों ने गलत किया कि अच्छा किया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी दोबारा जैसे मैं बार बार पूछ रहा था तो बैठ जाओ। आप उसको कट कर रहे थे, तो हाँ और कोई होता तो लगता है बता दो यार इसको, ताकि अगली बार प्लान करा हाँ। देते हैं। बस प्रॉब्लम क्यों, यही हो हाँ जाता है। ये अब यहाँ से एक इन्फ्लुएंस आपको समझाना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको आपको बिजनेस बतानी है, उसको ये बताओ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, जैसे मान लो बताने के तो मैं नौकरी चल रही है, मस्त नौकरी चल रही है, बस ऐसा है। फिर साथ में बोलता अरे यार कुछ लेकिन ढूंढता रहता है, कुछ मिल जाएगा, बहुत बोर हो गया नौकरी करते करते यार, कुछ मिल जाए करने के लिए, तेरे पास कोई ऑप्शन हो बता देना यार, मैं कुछ ढूंढता हूँ, कुछ वो तो बताना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अरे ये होगा, तो अभी हम और कॉल करेंगे, ये हमारी, हाँ बोलो सुखविंदर। आप मतलब मैंने जो नोट किया मैं तो शेयर कर रहा हूँ। एक तो जब आप आनंद से बात कर रहे थे तो मतलब आप यू आर नॉर्मली टॉकिंग इन ए नॉर्मल टोन, बट जब हम्म। आप धनंजय से बात कर रहे थे तो एक्साइटमेंट था उस कॉल में, विच हाँ इज रिक्वायर्ड। एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड होके बात कर रहे थे आप उससे, हाँ तो उसको फील नहीं हो रहा था, बट आपका टोन ऊंचा था। हाँ, मेरा एग्जैक्टली ओके। सेकंड, जब धनंजय भाई ने बार बार आपसे पूछा तो मतलब यू मेंटेन द पोस्चर, आपने पोस्चर मेंटेन किया भाई, छोड़ हाँ उसको। तो मतलब ये दो चीज जो है मतलब हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, यही था। अब देखो मैंने ये सोच के नहीं बोला कि एक्साइटमेंट दिखाया, वो तो इन्फो देनी थी, अब तो ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आ गया, चाहे एक्साइटमेंट में इन्फो देते हैं, वो अंदर घुसा हुआ है, डीएनए में घुस गया है एक्साइटमेंट में इन्फो देना, ठीक है। तो ये इन्फो कॉल हो गई, अब इसी को इन्फो को और बोल दो, मान लो लेट से मुझे, भाई हाँ बोलो तहजीम, बोली तहजीम बोली। भाई हमसे एक मिस्टेक और भी हो जाती है कि जैसे, हाँ, हमसे एक मिस्टेक और भी हो जाती है कि जैसे भी धनंजय भाई पूछ रहे थे ना, अरे बताओ तो कर क्या रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो क्या, तो हम लोग है ना एकदम फटाक से बोल देते हैं हाँ बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, हांगकांग बेस्ड मल्टी बिलियनर कंपनी में करने मतलब कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही सामने वाला बोल देता है अच्छा मतलब एमएलएम कर रहे हो या चैनल बिजनेस है, वो उस तरह का बिल्कुल हो बिल्कुल, जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ये नहीं हम करो। क्या जल्दबाजी कर देते हैं। वही तो, तभी तो मैंने बोला आप लोग ना, आप लोग ये अपलाइन क्यों बोलता है आपसे, हॉट वार्म कोल्ड ओल्ड क्यों बोलता है, क्यों कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ ही नहीं पाते कैटेगरी क्यों बोली जाती है।
ठीक है, लेट से मुझे एक और इन्फो देनी है, मान लो मुझे अंशुल, तुम मेरे क्या हो अंशुल ना, तुम मेरे ओए बड़ी टाइप के, ओए बड़ी भी नहीं हो तुम मेरे, मतलब भाई भाई दोस्ती है, बहुत बहुत घनिष्ठ दोस्ती नहीं है, बट मैं तुम्हें इन्फो देना चाहता हूं तुम्हें, आई रियली वांट टू गिव इन्फो, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, और तुम बहुत, लेकिन ना मुझे तुम्हें इन्फो देनी है, और फिर तुम्हारा तुम जैसे पोर्ट्रे करो, तुम्हें मजा है तो ठीक है, नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा है, लेकिन मुझे तुम्हें इन्फो देनी है। और मेरा काम है, मैं सिर्फ ये सोच के बैठा हूं कि अंशुल को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे साथ जॉब में था, उसको आज इन्फो देनी है, मतलब मैंने ये ठान के बैठा हूं कि आज मुझे अंशुल को इन्फो देनी है, ठीक है, राइट। हाँ जी, ट्रेन ट्रेन अंशुल, हेलो। हाय अंशुल, हाउ आर यू? अरे राजीव भाई क्या हाल है? अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तू बता कैसा है यार? बस बढ़िया, बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ यार, लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो आजकल गए। कहाँ और हो कहाँ है? भाई? कलकत्ता में, गोड़ा में, कलकत्ता में कहाँ पे हो? ना ना, मैं तो लखनऊ हूँ। अच्छा, लखनऊ आ गई क्या? हाँ, 2 साल हो गए। अरे यार क्या बात है, सही है, तुम घर पहुंच गए अपने यार, हैं? अच्छा, बढ़िया। बीवी बच्चे साथ में? सब लोग बढ़िया, एकदम फैमिली साथ। फैमिली के बिना कहीं रहते नहीं। अरे वाह, चलो चलो, ठीक है, गुड है। और बताओ, और क्या, व्हाट नेक्स्ट? बस बढ़िया एकदम। आप बताओ कहाँ पे हो अभी? कुछ नहीं यार, मैं तो यार तुझे पता था जीपीआई में था, उसके बाद मैं चला गया आइडिया, उसके बाद में आ गया, अभी तो मैं दिल्ली में आ गया हूँ, अच्छा। नौकरी चल रही है, हाँ। और बस यही सब चल रहा है, नौकरी के साथ साथ कुछ और भी शुरू किया, वो भी चल रहा है। अरे अच्छा, दिल्ली में ऑप्शन मिल गया कुछ करने का? अरे यार तुझे पता है साला प्राइवेट जॉब में क्या होता है ना, 12 साल तो हो गए नौकरी करते करते, मुझे लग गया बहुत कुछ तो भला होने वाला नहीं, तो कुछ कर लेना चाहिए, राइट। मैं तो बहुत उसको ढूंढ रहा था कुछ मिल जाए करने के लिए ना, तो एक कुछ मिल गया मुझे कि एक औसम बिजनेस मिला, तो मुझे लग गया उसी पे काम करने, मेरा दोस्त था उसने मुझे दिया, तो अच्छा पैरेलली ये भी कर लेता हूँ और नौकरी तो चली रही साथ में, मजा आता है, बस ये मान के चलो कि ठीक ठाक है, मतलब तो अच्छा सही चल रहा है। अच्छा, तो बढ़िया है। तो दिल्ली में तो लेकिन बिजनेस के बड़े ऑप्शन मिल जाते हैं ना, सब काफी कुछ मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लखनऊ में कहाँ कुछ ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। है, देखो अभी मैं कोई दुकान थोड़ी खोल के बैठा हूँ कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करना, मैं ना एक बिजनेस है, थोड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, अच्छा बिजनेस है, सीम्स टू बी गुड, अच्छा प्रॉमिसिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, राइट। और लग रहा है कि अगर मैं इस पे काम कर ले जाऊंगा 3-4 साल तक, तो शायद मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ, मतलब बेहतर है कि मैं आई कैन क्विट माई जॉब, एंड सिस्टम सेंटर क्या बात बिजनेस है। कर रहे हो? इतना सही बिजनेस है भाई, क्या है? हाँ मुझे हाँ, तो सही पता है, मतलब सही है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट नेवरदलेस वही ना कि मैं कितना काम कर पाता हूँ, मैं डिपेंड करता ना, बट हाँ, मतलब वो तो मुझे हर जो लग रहा है बिजनेस, कि सही बात है। मुझे जो मुझे लग रहा तो है कि अगर मतलब वही हम लोग तो सोचते हैं भाई कि जॉब भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज जिंदगी में रिटायर नहीं हो जाती तब तक ऐसे कुछ करता रहेगा, घूमते रहता है, लेकिन यही मिलता यही कुछ सोच नहीं के है, यही सोच हिम्मत के भी तो नहीं इंसुल होती। शुरू किया था यार, यही सोच के शुरू किया था इंसुल, कुछ साथ ऐसा कुछ मिल जाए जो नौकरी साथ भी कर सकूं, तो बाय गॉड ग्रेस आए, मैं बोलूं कि मैं जब आया ना दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, तो मेरा फ्रेंड था एक्चुअली, तो ही अच्छा गेव मी दिस बिजनेस, ने बोला तू कर ये, लेट्स बैठते, हम लोग बैठे डिस्कस किया, तो मेरा समझ सीम्स टू बी गुड, हमें अच्छा लगा, एंड आई स्टार्टेड यार, मैंने कहा चलो करते हैं, वरना देख यार कुछ ना कुछ तो करना ही था यार, और कहीं ना कहीं तो हाथ डालना ही है, तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं ना, तो अच्छा, ये है। तो बढ़िया है। तो मतलब पैसे से बहुत ज्यादा क्या, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं नॉट मच इन्वेस्टमेंट यार, मैं इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, तो बट ठीक है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट है कि यू कैन इजिली अफोर्ड, अब 3-4 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होते हैं, तुझे पता है, इससे ना नॉर्मल वही मान के चल, इतना इन्वेस्टमेंट। हाँ, ऐसा तो है ही है। लेकिन ये बताओ कि लखनऊ से कर सकते हैं क्या? मतलब लखनऊ में तो ऐसा ई कॉमर्स का ऐसा कुछ है नहीं, मतलब देखो कुछ लखनऊ में भी कर सकते हैं, देखो बिकॉज बिजनेस ऑनलाइन है, ई कॉमर्स का है, तो वी कैन एक्सपैंड दिस बिजनेस, बट अभी एज सच अगर अगर मान लो लेट्स से कि समवन इज यू आर सीरियस फॉर द बिजनेस ना, देन वी कैन, हम्म। हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर कि क्या है, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, रेस्ट में बताऊंगा बाद में तेरे को ना, ठीक है, अगर मान लो तू, लेकिन यार अपने साथ कोई प्रॉब्लम वही आती है, टाइमिंग को लेकर आ जाती है, इशू आ जाता है ना, मतलब अरे वो तू तो छोड़ दे, पता ही है टाइम टाइम, टाइमिंग का, नहीं सुबह नहीं, से लेकर रात अच्छी तक। बात यही है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, तो ऐसा कोई टाइम का कोई लफड़ा नहीं है ना, देखो हम लोग बात भी कितने देर बात कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ सीधे हम लोग बात कर रहे थे दूसरे के हालचाल ही कहाँ पहुंच गए, हम तो बिजनेस के बारे में बात करने लगे, तो छोड़ इसको यार बिजनेस के बारे में, हम्म। अब ये समझ कि तू कैसा है, जिंदा है, मैंने कहा पता नहीं अंशुल जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है, नहीं हाँ? नहीं, बढ़िया, अच्छा फोन करा यार। मैं भी बहुत हम्म। दिन से सोच ही रहा था, लखनऊ आने के बाद ही सोचा था कुछ होना चाहिए कि लखनऊ में सेटल हो सके, लेकिन हाँ। कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब वो तो था ना कि जॉब के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगता रहा कि क्या करें, तो नहीं घर नहीं, पे कुछ रहो होना तो चाहिए कुछ। अंशुल, आज का जो माहौल है ना, मुझे लगता है कि यार ना वन शुड हैव समथिंग, ठीक है, आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड हैव समथिंग एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, वन शुड हैव, और जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, अपन लोग की एज भी यार क्रॉसिंग 40 तो होना चाहिए, राइट, यही यही सोच के मैंने स्टार्ट किया पैसे था। पैसे कितने पता है कितने लगते हैं? अरे पैसे से तो बात तू सब अरेंज कर लोगे, तुम्हारे बस तुम सब कर लोगे ना, अगर बस तुम ये फोकस करना, जिस दिन पे लगे तुम सीरियस हो कुछ करना चाहे तो मुझे बता देना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा तेरे पास, ठीक है, करा तो दूंगा तेरे। कभी लखनऊ आओ तो बताना मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अगर या अपने पास कुछ आता है ना, इफ यू सीम्स टू बी सीरियस, तो वी विल बी इन टच, कीप इन टच, रहना बता। सीरियस इन द सेंस मतलब फूल तो रहे, कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मतलब ये सीरियस है इन द सेंस कि मतलब फीजिबल कुछ ऑप्शन मिले तब तो करा जाए। फिजिबल ऑप्शन ही है। अबे मैं कौन, मेरा और तुम्हें क्या डिफरेंस है? तू भी सेल्स में था, मैं भी सेल्स में हूँ। मेरे पास टाइम कम था, तुम्हारे पास टाइम कम है। हमें किस तरह चाहिए, तो ऐसा बिजनेस चाहिए ना, ये साथ मिलकर कर सकें, तो कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे तो बताओ, ठीक है, तो कर कुछ सकता हो है। बस बताना मुझे फिर। डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ बताऊंगा। अगर डिटेल विटेल हो तो भेज देना मेल पे या कुछ नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे। डिटेल कुछ नहीं है यार। अपन लोग बैठेंगे ना, मैं ही बैठा हूँ, मैं ही डिटेल हूँ सारा। ठीक है, मेरे साथ बैठेगा तो मेरे साथ ही काम करेगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, चलो। हाँ लखनऊ जब भी आना हो तो बताना, नहीं तो मैं जब भी आऊंगा तो मैं फिर मिलता हूँ आके। हाँ 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 हाँ, वही मैंने कहा देखूं कहाँ पे है तू। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो अपने साथ ठीक हुआ है। करता था यार बड़ा, जो सीएसडी में एक बंदा था, वो निशांत करके, कहाँ है वो आजकल? निशांत पुणे में है। पुणे में है? हाँ उसका नंबर भेजना यार, निशांत का। ये साले मुझसे ना हाँ, सब साथ निशांत गए। विकास दोनों लोग पुणे में हैं। अरे साथ में दोनों वहीं पुणे में है। हम्म, तो इनका नंबर मुझे व्हाट्सअप कर देना है ना, मैं मैं इनके कर साथ। दूंगा बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। और जैसा कुछ और अपडेट हो तो बताना। डेफिनेटली। और बाकी सब बच्चे सब ठीक ठाक, सब ठीक सब ठाक? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। चलो चलो, गुड है यार, गुड है। लॉन्ग टाइम, हमारा आवाज बिल्कुल बदल गई है। लग रहा है शकल से मोटे हो गए, में लग रहा है ना, फोन वैसा लग रहा है। सही में यार, तो काम करते करते ऐसे ही हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, ध्यान रखना अपना। ठीक भाई, ठीक है, ठीक। चल भाई, फिर ओके, अपन लोग टेक मिलते केयर। हैं। ठीक है, चलो मुलाकात है। ठीक है। तो दिस वाज, अब इसकी और की चील फाड़ करो। सर एक्सीलेंट था। हम लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, हमेशा खाली इन्फो देना है, प्लान करवाना है। तो हम लोग जैसे आप इतना डीप में और डिटेल में अच्छे से बात कर रहे थे ना, कई बार हम लोग ना उस चीज को भूल जाते हैं। और हम लोग का पूरा फोकस जो है ना, इसको कैसे भी करके मतलब प्लान में लेके आना है, और ये सब चीजें मतलब जैसे हाँ नॉर्मल भी बातें कर रहे हैं आप, कि ये सब चीजें ना हम मतलब हम लोग के दिमाग से उड़ जाता है उस टाइम पे। हाँ और हाँ जैसे अंशुल भाई का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मतलब हर कोई करता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू अगर नहीं बता पाएगा तो कम से कम तू व्हाट्सअप कर दे, व्हाट्सअप हम्म। कर दे डिटेल्स। कुछ हम्म ब्रोशर्स होगा, कुछ चीजें होगी। तो हम्म थोड़ा सा उस समय भी हम लोग ना घबरा जाते हैं। ओके, गुड गुड, ठीक है। सही सही तो। मतलब हम लोग सब है ना नर्वस हो जाते हैं एकदम से, हाँ लाइक हाँ कैसे लगता है कि यार ये कहीं हमसे मिस ना हो जाए, फटाफट से बता हाँ देते हैं। हाँ जैसे हाँ क्या हो ना हेस्टी हो तुमको, जाते हैं हाँ हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, तुम्हें प्रॉस्पेक्ट ना वहां से लॉलीपॉप देता ही है, अच्छा बताओ क्या है, अब उसने बोला बताओ क्या है ना, तो हमें लगता है बता देना चाहिए, साइन, अरे मुझे बताओ, मुझे भी करना है। अगर किसी ने बोल दिया मुझे बताओ, मुझे भी करना है, तो हमारा मन क्या हो गया, गदगद हो गया, अरे चलो चलो हमारा प्लान हो जाएगा, उसको बता दो। लेकिन हमें अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, अपने होल्ड रखो ना, क्योंकि ना देखो, एक क्या होता है ना, एक होता है एक पका के किसी को लाना ना, जब किसी, जैसे मान लो तुम बहुत भूखी हो तहजीब, ठीक है, बहुत भूखी हो तुम्हें ना, और मैं तुम्हारे खाने की प्लेट रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा ना, एक वो तरीका है, और मैं तुम्हें, तुम भूखी हो और मैं तुम्हें खाने तो खींचू, तो क्या होगा, मतलब खींचते हुए चले जाओगे। वही है स्थिति। थोड़ा थोड़ा खाना दो आपको। ठीक है, राइट, तो ये हो गया भाई हम। इसमें इसमें एक क्वेश्चन और, मतलब लोग ऐसे जब एक्सप्लेन करते हैं ना कि ई कॉमर्स जब पूछता है तो मन में थोड़ा सा बताते हैं कि ई कॉमर्स है। तो हाँ कुछ लोग जो कि पहले से कभी किसी के साथ उनका हो इनकाउंटर हो चुका होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का तो नहीं है तुम्हारा बिजनेस। हाँ ये क्वेश्चन बोलते एकदम से क्वेश्चन मतलब हाँ, तो आप रेज हो पूछ जाता है। लेना, मैं जब अभी इन्फो दूंगा तो मतलब पूछना, तुमसे कोई पूछ सकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, मतलब जवाब दूंगा भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्या है क्या है। ठीक है। भाई, ठीक है। सर कई बार ऐसा होता है कि कॉल लगाते हैं, इन्फो देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला रिस्पॉन्स जो करता है ना, अच्छा ठीक है करो, तुम करो, बढ़िया है, तुम तो कर सकते हो, हमसे तो नहीं होगा भाई, हम तो जो है उसी में काम चला रहे हैं, हमारा हम तो यूज टू हो गए हैं, चीजें हम्म, चल रही हैं हमारी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार, मतलब ये चीजें भी लोग मतलब बहुत ठंडे रिएक्शन के साथ करते हैं। तो फिर थोड़ा सा मतलब खुद अपने आप में डाउन, मैं तो अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक्साइटमेंट के साथ कॉल किया, इन्फो दी, देन रिस्पॉन्स हम उम्मीद करते हैं कुछ और आता सामने से कुछ है, तो वो थोड़ी सी चीजें गड़बड़ा जाती हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। पता ना, ये अब ये तुम पॉइंट जो तुम्हारे पास है ना, इसको तुम अपने पास नोट रखो। जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो मुझसे यही सब बात मुझसे बोलना, ठीक है? फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हम लोग अब, क्योंकि अब देखो इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई गुरु मंत्र नहीं है। मेरे दिमाग में जो आएगा मैं बोलूंगा, एक झटके में जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलूंगा, ये मैं इसको कैसे टैकल करूंगा वो तो दिमाग में आएगा, तुम जब बात करना। तो नेक्स्ट कॉल क्या थी हमारी, हम लोग हो गए, इन्फो कॉल हो गई, और अब आ गई इन्विटेशन कॉल। इन्विटेशन कॉल के लिए कौन था? इन्विटेशन कॉल किसके पास थी?
इनविटेशन कॉल मेरे पास थी। हमारे पास ही थी, मतलब अब मैं तुम्हें इनवाइट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुमको इनवाइट करना है, मतलब तुमको इन्फो जा चुकी है, ठीक है। अब मैं तुमको फोन किया मान लो, ठीक है, राइट। हेलो। हेलो ट्रेन ट्रेन अंशुल। हाँ भाई, अरे अंशुल क्या कर रहा है? एकदम बढ़िया भाई, और बताओ। अच्छा क्या सुन, लखनऊ बहुत आए हो क्या? इंपॉर्टेंट। हाँ अरे अच्छा सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं एक मीटिंग में था। अच्छा ये बता, तो 2 मिनट के लिए फ्री है क्या? तेरे से कुछ बात करनी है इमरजेंसी में। हाँ हाँ बताओ। अच्छा सुन, अच्छा मैंने तुझे बताया था ना कि मैं बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी बेसिस में बोला, बताया था मैंने आपको। और आपने हाँ बोला था कि हाँ मुझे ही बताना अगर कुछ हो तो ना। हाँ हाँ। अच्छा अब तू बता, तू सच में सीरियस है कुछ करने के लिए रेडी है? हाँ, मतलब बिजनेस तो हम देख ही रहा हूँ यार, तो तुम बताया था अच्छा सीरियसली सुन, नहीं करो। तो मेरे पास ना एक पोजीशन आई हो रही है, मैं भी एक मीटिंग में था, तो वहां से एक पोजीशन जनरेट हुई है पार्टनरशिप की, और जो पोजीशन है वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग की पार्टनरशिप पोजीशन है। और मैं ना, अगर तू बोलेगा तो मैं तेरा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ ना। ओके ठीक है। अगर तू बोलेगा तो बता, करना है रिकमेंड, तेरा नाम रिकमेंड करूँ वहाँ पे कि हाँ हाँ ये चल पोजीशन। बिल्कुल, तो मुझे क्या करना है सर? सुन मेरी बात, मैं तेरा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। अब क्या हाँ होगा ना, जब तेरा मैं रिकमेंड करूंगा ना, तो फिर उसके बाद तेरा मैं सिलेक्शन डिसीजन कराऊंगा ना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि बिजनेस तेरे को देना कि नहीं देना, उसके लिए तेरी एक मीटिंग फिक्स करूंगा मैं। एक मेरे अच्छा सीनियर ठीक है। पार्टनर है जो बेसिकली जो दिल्ली रहते हैं, तो ही विल हम्म, टॉक टू यू, वो तुमसे बात करेंगे, समझाएंगे बिजनेस क्या है, कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉस एंड कॉस एवरीथिंग, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ना। और इसमें करीब अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ठीक हम है। लोग टाइम फिक्स कर लेंगे कि हमें कब मिलना है। इधर वी कैन मीट फिजिकली या हम लोग जूम में बैठ लेंगे, ठीक है। ठीक मतलब सब समझा दूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर आई हेल्प यू टू टेक डिसीजन, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो डिसीजन ले एंड वी विल स्टार्ट, ठीक है। अच्छा अब ठीक इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक क्वेश्चन एक ही है मेरे पास है, तो क्वेश्चन बहुत ठीक। इंपॉर्टेंट है। तब तक काम कर, अपनी कुछ डिटेल्स वर्क भेज दे, अपना पैन कार्ड भेज दे, आधार कार्ड भेज दे, मैं तेरे फॉर्म में भेज दे, जिसमें तेरा ना लेकिन ये क्वेश्चन। मीटिंग कब करेंगे हम लोग बता? अब तू बता मीटिंग कब करेंगे? मेरे पास 2 स्लॉट्स मिलेंगे मेरे ख्याल से, सैटरडे मिलेगा, संडे में 2 स्लॉट्स मिलेंगे। आप संडे मॉर्निंग ठीक है, सैटरडे को तो रहता है, तो काम वाम रहता ही संडे है। मॉर्निंग, संडे हाँ मॉर्निंग 11 बजे ठीक रहेगा, संडे मॉर्निंग। हाँ, 11 बजे 12 बजे। तो ठीक है डन, संडे 11 मॉर्निंग आई पोस्ट यू, मैं तुम्हें भेज दूंगा, जूम आईडी भेज दूंगा, या तो उससे कनेक्ट कर लेंगे, या फिर मैं अगर लखनऊ में मेरी मीटिंग, मैं लखनऊ अगर आया तो मैं तेरे को फिजिकली फिर हम लोग ताज मिल लेंगे, ठीक है डन ठीक है ठीक है। ना, ताज लेकिन होटल मुझे में। मुझे ये तो बता दो भाई, क्या बिजनेस बारे में बात होगी तो क्या कुछ अपडेट तो ले लूँ मैं बिजनेस का? अपने हाँ क्वेश्चन तो तैयार करूँ बिजनेस के बारे में। हाँ, तो तुम्हें कुछ तैयार नहीं करना है, एवरीथिंग मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बैठना है, सुनना है, ठीक है। क्योंकि सारी अच्छा डिटेल्स मेरे पास है, और पूरी डिटेल्स जानने के लिए एटलीस्ट हमें 1 डेढ़ घंटा चाहिए, तो मैं तुम्हें सब समझाऊंगा ही सारा ना। अभी मैं तुझे आधी चीज बताऊंगा, तू भी ना अपना एनालिसिस लगेगा, ये वो यार, तू ना कंफ्यूज जाएगा, तो उस वाले अच्छा। ट्रैक पर मत जाओ अंशुल। आप ऐसे करो, साथ में रहो, मतलब मैं इस तरह से आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, किस तरह से काम करना है। ठीक तो है हम सर, लोग 11 बजे बताओ। मिलते हैं, संडे मॉर्निंग 11 बजे विल मीट एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक ओके, है तो डन। मीटिंग में क्या होना, मतलब कुछ अच्छा मीटिंग में जब तुम आना, तो अगर तुम्हें हाँ, मीटिंग में आना तो प्रॉपर तरीके से आना, जूम आईडी अच्छी कर लेना अपनी, राइट, ठीक है और प्रॉपर डेटा नेटवर्क अच्छा कर लेना, और मेरे ख्याल से फॉर्मल से बैठना तो बेटर रहेगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पोजीशन तेरे को जाए, किसी और को ना जाए, ठीक है। आई ठीक आई है। ठीक है, तुम सीरियस अच्छा, रहना। ये वो उस टाइप का तो नहीं है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वाला टाइप का तो नहीं है बिजनेस नहीं नहीं में? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो है? नो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। अच्छा ये बिजनेस ठीक सिस्टम क्रिएशन का है, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है ठीक। तो वो जैसा मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं ले आगे। चिल और चिल लखनऊ चिल आ रहे हो ओके। तो फिर ठीक है, मैं आ जाऊंगा लेने, कुछ करना है लेने। हाँ 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 हाँ, चिल चिल ओके, मैं बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय। ठीक है, चलो किसी बाय, टेक केयर, बाय, ओके मिलते हैं। यस यस गाइस, चीड़ फाड़। सर ऐसे में यहाँ पर सामने वाला प्रोस्पेक्ट जानने की कोशिश करता है कि भाई कंपनी का नाम तो बता, कर तो रही है ना तो अभी, क्या इतना तो बता सकता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम्म ये जानकारी लेने की कोशिश करता है। कंपनी का नाम तो बता इवन, अभी हम्म आप कर तो रहे हो ना प्रेजेंट यार, वो तो ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये तो बता, इतना तो हिंट दे मेरे को, हम्म बाकी समझ ही लूंगा मैं, हम्म। तो इतनी अंशुल जानकारी। अंशुल ने तो नहीं पूछा, यानी कि ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होंगे दुनिया में जो कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे। सर पूछते हैं जनरली सर, पूछते हैं लोग। ये क्वेश्चन सर हर किसी का होता है सर। हमारे पास भी आ कौन रहा सी कंपनी है, ये क्वेश्चन हर किसी का होता है। था। आज मैं बताता रहा हूँ, मैंने आज तक जितने प्लान कराए, आज तक किसी को मैंने क्यूएंट नहीं बताया कि क्यूएंट कंपनी का नाम बताओ। मैंने कैसे करा लिया बिना और क्यूएंट? सर सेकंड सर वो क्वेश्चन, सेकंड कंपनी का क्वेश्चन नाम ये नहीं था, पूछते, लेकिन वो जैसे आने दो, अंशु सर अक्सर ने, आने दो मेरे भाई, सब बताऊंगा, सब अंशु बताऊंगा। अंशु सर ने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, मैंने बोल दिया नहीं। मैंने भी ऐसा प्लान कराया था। हाँ ये मेरे को बाद में बोला भाई पहले मेरे को बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं तेरा और तेरे अपलाइन का समय बर्बाद नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, देखो सचिन हमेशा याद रखना, परसेप्ट एक होता है ना, दिमाग में घुसा हुआ है लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उनको लगा है चेन बनाना क्या होता है, चेन उनको लगता है कि जो लोग जोड़ता होता है। अपना बिजनेस बस बस। नेटवर्क मार्केटिंग बना के नेटवर्क क्रिएट करने का है, समझो इस चीज को।
अगर तुम ये बोलोगे ना कि नहीं ये ऐसा है वैसा है ना, लोग परसेप्शन में मर जाएंगे। परसेप्शन नहीं लेना उनको है, परसेप्शन बड़ा खतरनाक होता है, परसेप्शन बन जाता है। लोगों को एबीसीडी पता नहीं, परसेप्शन है, समझ गया ना। जब तो तुम किसी इंसान, जैसे मान लो मैं तुम्हें, तुम विपाशा से नहीं मिला, मतलब लेट से, लेडी का नाम लूंगा, लेट से सुखिंदर जी तुम कभी नहीं मिले, बट सुखिंदर जी सामने ढेरों बुराइयां करूं, अरे सुखिंदर ऐसा है, सुखिंदर ये करता है, वो पीता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, ये है अल्कोहलिक है, ये है वो है, एक मैंने इमेज क्रिएट कर दी बस, बिल्कुल। लेकिन सुखविंदर बिल्कुल अपोजिट है उसके। अब तुम्हारा एक दिन में एनकाउंटर हो गया तुम्हारा सुखविंदर के साथ में, सुखविंदर जी तुमको मिले ना, प्रभु राम जपते जपते आप ना भजन सुन रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम तो सोलो बोलो यार इनके बारे में तो बड़ा अजीब सुना, बने तो बड़ा अलग, बिल्कुल दुनिया से अलग है ना, नहीं लगेगा तुम्हें अचानक। लेकिन तुम्हें दूध का दूध पानी कब हुआ, जब तुम सामने आके बैठे मिले। कल जो मेरा प्लान था जो वो यही हुआ, मतलब परसेप्शन इतनी ज्यादा उसकी बनी हुई थी कि वो रेडी नहीं हुआ आने की। और फिर भी मैं बोलूंगा तुम्हें, लोग परसेप्शन बेस पे नहीं आते हैं, परसेप्शन है, उनको लग गया चीज खराब है तो खराब है, कुछ तुम नहीं उनको बता सकते, उनको लग रहा खराब है तो खराब है। हाँ, जिसको बोलते हैं, अगर मैं जाऊं, भक्त लोग बोलते हैं, भक्त नहीं बोलते हैं, जो भक्त हैं। तो अब अगर प्रभु वो खराब करेंगे तब भी अच्छा है, भक्त हैं। भाई मेरे साथ जब इनकाउंटर हुआ, लोगों ने पूछा, मेरे साथ भी पूछा कि क्या है, कंपनी का नाम बता दो, तो या कुछ डिटेल हो तो भेज दो। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं भेज दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तो 2 दिन में ना, जब तक तुम्हारा प्लान में मिलेंगे, हम लोग मीटिंग होगी, तब तक तुम ना रिसर्च करके आधी चीज बैठे हो, तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो पूरा आराम से बैठेंगे, मैं सब समझाऊंगा तुमको। हाँ, ठीक है। तो वो तो तुम अगर फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि क्यूआई ग्रुप है। क्यूआई ग्रुप नहीं, मैं कभी भी, अरे मैं क्यूआई ग्रुप में मत बोलो। अगर मान लो जैसे मान लो क्यूआई ग्रुप में उनको बताऊंगा जो मेरा खासम खास होगा। जैसे मान लो संदीपन मेरा लंगोटिया आ रहा है, क्या है, क्यूआर कर रहा हूँ साले, और तुझे भी करना है मेरे साथ में, प्लान देख ले क्या है, कैसे समझ ले, और करना तुझे मेरे साथ में, ये मैं ऐसे बताऊंगा इसको मैं। ठीक है, जिसको मालूम मुझे या तो उसको खराब करना है, या तो मुझे उसको लेके आना बिजनेस में, दो ही चीजें हैं संदीपन के साथ में, मेरा लंगोटिया आ रहा है। बट मैं किसी ऐसे सर, इंसान जो कोल्ड है। सर लेकिन कुछ लोग हाँ बोलिए ताजिम जी। है ना? सर, जैसे मैंने अभी 15 प्लान जैसे करवाया ना, उसमें लास्ट में लग कि वो यही पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैडम आपने तो किया ही है, आप तो कर ही रही हो, तो आपको थोड़ा बहुत भी पता नहीं है, और आपको तो पता ही है कि आजकल इंटरनेट का है बिजनेस, तो एटलीस्ट व्हाट्सएप तो कर दो, ब्रोशर भेज दो, आप लोग ऑब्जेक्शन कोई हैंडलिंग, लिंक भेज दो कि हम थोड़ा स्टडी कर ले। आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जा रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूँ इस पे भी, अभी इन्विटेशन का खत्म हो गई ना, अब इस पे आते हैं आपके ऑप्शन। हाँ बोलो। एक चीज है, जैसे अभी सबकी क्वेरीज है, तो इसमें एक चीज पूछ सकते हैं भाई, ये बिजनेस है, जॉब नहीं है, जहां पर आप बहुत सारी क्वेरीज के लिए कुछ पूछ रहे हो। बिजनेस है, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरीके हमने ट्रीट करना होता है, समझना पड़ता चीजों को। अगर हम पोलाइटली ऐसे बोले तो कुछ लोग बहुत ज्यादा करी नहीं करते, मतलब कुछ लोग, बहुत जिनको पीछे पड़ना वो तो करेंगे, लेकिन मैंने कुछ लोग भी ये किया है तो नहीं किया, उन्होंने कहते ठीक है चल चल बैठते हैं, डन, ऐसे करके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब तहजीम जी, मैं अब मैं आपको बोलो, आपको क्या क्या कौन सी कॉल करूं जिससे आप कंफर्टेबल बताओ, मैं वैसे वही कॉल करता हूँ जिससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। कौन सी किसमें आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, आएंगे इन्फो में आएंगे, इन्विटेशन में आएगा, बताओ तहजीम जी। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो मेरे से, वो किस में आएंगे, इनविटेशन वाले कॉल में आएंगे, किस में आएंगे, मैं आपको वही कॉल करता हूँ ना। इन्फो में आएगा भाई। आप अनम्यूट करो ना, आप अनम्यूट करो तहजीम जी। इन्फो में मतलब मैं आपको इन्फो दूं तो आप सारे क्वेश्चन रेज कर लोगे, मैं आपको इन्फो दूं तो। सर, जो मतलब जो बहुत कोल्ड है, जिनको हम काफी टाइम के बाद कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो इतना क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर टच में रहते हैं, जो हमारे लिए क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो लोग को अगर हम कॉल करते हैं तो वो लोग ही जरूर पूछते हैं क्या कर, ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब ये करते हैं। अब मैंने क्या बोला है, मैंने क्या दिया, मैंने क्या बोला, सिर्फ इन्फो देना। इन्फो का मतलब क्या होता है, इन्फो कैन बी इन वन लाइन ऑल्सो। यस। कैसे, मैंने तुम्हें बोला तहजीम, और तहजीम क्या हाल चाल, तुमने मुझसे बोला और राजीव भाई क्या कर रहा है, मैं क्या बोलूंगा, अरे तहजीम साहब मस्त यार, नौकरी चल रही है, साथ में कुछ एक बिजनेस भी कर रहा हूँ, बस हो गया इन्फो। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा बिजनेस, क्या बिजनेस, कैसे बिजनेस, अरे भाई मैंने इसलिए फोन नहीं किया था, क्या बिजनेस ना, बस जान ले कि नौकरी में कुछ बिजनेस भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज से पेट नहीं भरने वाला, मैंने कुछ स्टार्ट किया है, मजा आ रहा है, खत्म, बस।
हो गया, रुक गया यहीं पे। अब मान लो अब मैं क्या, तुम मुझसे पूछो कैसा बिजनेस, क्या कौन सा बिजनेस है, अरे मैंने कहा भाई इसलिए फोन नहीं किया था मैंने फोन किया था, तू तू क्या चल रहा है, तेरी जॉब का सिक्योर हुआ या नहीं सिक्योर हुआ। तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो हमें बताओ ना, हम भी कुछ कर लेंगे बिजनेस। अब मैं तो कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। तो लेट से तुम एक लाइव एग्जांपल हो मेरे लिए, मैं तुम्हें इन्फो दे रहा हूं, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन हो तुम पूछ सकते हो इन्फो में, लेकिन पूछना, ठीक है। स्टार्ट करें मॉक कॉल्स। ट्रेन तहजीम, हाय तहजीम, हाउ आर यू, कैसी हो? म्यूट हो गया बच्चा। तहजीम, नेटवर्क हेलो। डाउन है आप। हाँ जी। हाँ हाय राजीव, कैसे है भाई, कैसे चल रहा है? अरे मैं बहुत बढ़िया, ऑल तुम वेल? बताओ तुम कैसी हो, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ हैं? भाई, वही अभी क्या करें, जॉब में फंसे पड़े रहते हैं ना, आपको तो पता ही है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री कैसी रहती है, दिन रात बस मरते रहो, कॉल पे कनेक्टेड रहो और कुछ नहीं। चलो गुड है गुड। आजकल कितने बजे घर लौट रही हो? आप बताओ, आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या चल रहा है? अरे कुछ तो वैसा रहता हूँ, नई बात क्या वही है। 8 बज जाते हैं, घर पे जाने के बाद भी फिर कॉल पे तो रहना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। कितना नहीं, आप कितना तो बड़े कितने एक्साइटिंग लग कितने रहे हो। कितने घंटे काम हो रहा है आजकल? हैं? बस 10 घंटे तो हो ही जाते हैं। बस भी रहता है। चलो, बेटा बेटा ठीक है आपका? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस क्रीप करता रहता है, मम्मा टाइम नहीं है, मम्मा आपके पास टाइम नहीं है, बस वही क्रीप करता रहता है। क्या करें, चलो चलो, गुड है, बहुत होता दिन हो रहता गए। है, चलता रहता है, इट्स स्पाइस हाँ। एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके ओके। आप बताओ, आपका कैसे चल रहा है? आप कुछ नहीं, अभी तो वही एसबीआई में हूँ मैं, वही चल रहा है, एसबीआई वाले में काम कर रहा हूँ मैं, जॉब ऐसे ही वगैरह वहीं अच्छा पे। चल रहा है आपका? हाँ एसबीआई में चल रहा है, वो काम चल रहा है, और फिर अभी एक मैंने नौकरी के साथ साथ एक बिजनेस शुरू किया है, मस्त बिजनेस चल रहा है, उसमें भी लगा रहता हूँ आजकल। तो थोड़ा बहुत नौकरी किया, उसके बाद 2-3 घंटे बिजनेस करने लगता हूँ। अरे क्या, हैं? क्या बात है, इतना टाइम मिल जाता है 2-3 घंटा बिजनेस में देने के लिए जॉब के अरे बाद? यार, अगर अगर तहजीब नहीं करेंगे ना यार, तो ना ये नौकरी तो चूस लेगी, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो किया जाए, तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया। नौकरी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, और बस चल रहा है, यही चल रहा है आजकल। और सही है, सही है, बहुत हम्म, अच्छा है। लेकिन आपका तो पोजीशन भी सीनियर है ना भाई, आप तो निकल भी सकते हो, हम लोग मैं तो थोड़ी ना सीनियर निकल सीनियर सकते हैं। सीनियर के पास में काम भी तो ज्यादा होता एग्जीक्यूटिव है, लेवल मैं तो वालों को 11 तो बजे घर रहना ही जाता था पड़ता है ना। पहले। हैं? सीनियर के पास में काम भी तो ज्यादा होता है तहजीब। हाँ, ठीक है। चलो सही कोई है, नहीं। सही है, सही है, सही है। पर ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो आप, बताओ तो, हमें भी बताओ थोड़ा, हम भी कुछ सोचे। जब तुम अपनी इन दुविधाओं से मुक्त हो जाना और तुम्हें ऐसा लगे तो क्या कुछ कर करना, रहे हो? जब तुम अपनी दुविधाओं से मुक्त हो जाना, तुम्हें लगे कुछ करना है जिंदगी में, तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। ठीक है तहजीब? अरे दुविधाएं तो चलती ही रहने वाली है राजू भाई, कुछ बता दो यार, अब कब तक दुविधाओं में पड़े रहेंगे, कुछ तो बताओ, थोड़ा तो हिंट कोई तो नहीं दे चल। दो एटलीस्ट। अच्छा, संडे को कॉल करता हूँ तुम्हें, बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? ठीक है, संडे को आई कॉल यू। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। दादा टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ओके ओके ओके। ओके बाय। ठीक है, बाय। ठीक है, ठीक है, चलो, पर थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। अरे जरूरी कि आज ही बता दूं? संडे बोलता हूँ, संडे को बात करना, संडे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ओके चलो ठीक ओके। है देन, टेक केयर। चलो या ठीक है। बाय। तो आप कॉल कट कर, तो ये कंट्रोल तो आपके पास में है ना, आप पिघलते हो, या आप पोस्चर मेंटेन करते हो, क्या करते हो? मुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है ना, संडे को बात करेंगे, इसलिए फोन नहीं किया था। बहुत हजार तरीके हैं आपको कॉल कट कट करने के। ठीक है, लाइव कॉल्स ऐसे ही होती, देखो ऐसे ही कॉल्स होती हैं। अब मान लो कोई कोई मेरा बॉस बोले, अबे राजीव बता दे क्या साले तू, अब मैं जूनियर, मतलब मैं जूनियर हूं मैं, अब मेरे पे हावी हो रहे हूँ, राजीव क्या कर, बता दे क्या करता रहता है, कुछ बताओ। तो मेरी कॉल है, अरे सर बैठूंगा, मैं आ रहा हूँ ना, मैं सर जयपुर आ रहा हूँ, अगले एक हफ्ते में आपको मिलकर सब बताऊंगा, बस। राइट। तो तरीका अपना है, आपके हाथ में बॉल है, आप क्या बात करना चाहते हो, कोई आपको हिला नहीं सकता। हाँ मान लो बहुत ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि बताना पड़ रहा है, तो बोलो अरे अरे सुन सुन, एक कॉल पीछे से कॉल आ रहा है, लेट मी, मैं बाद कॉल बैक करती हूँ, फोन काट दो, बस सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास है। अरे कॉल आ रहा है पीछे से यार, घर से रहा, मैं कॉल बैक कर दूँ मेरा को, बस आ गया। फिर आपने निक रिमार्क में डाल दिया कि हाँ मुझे यहाँ से इसमें कॉल कट किया था, कहाँ से उठाना है, तो आपने इनको स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, आ सर जो जाओ। कल आपको याद है कल कल जब हम कनेक्टेड थे और वो जो कॉल आया था हमारे हाँ, मेरे पुराने एक सीनियर सर का, वो LIC हाँ, इंश्योरेंस वाले, ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले ना। जो बोल रहे थे कि 2.5 साल में रिटायरमेंट, हाँ जो 2.5 साल में बोल रहे थे रिटायरमेंट वाले, याद है? हाँ हाँ तो वो सही था सर, वो हाँ, सही उनसे था, मेरा बिल्कुल कनेक्ट। सही, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, सही था। ना देखो, मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है ना। मैं बहुत ना, आप लोग, आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखो, पकड़ो अपने हाथ में रखो कॉल। ठीक है, देखो इस बिजनेस को ना, इन्फो देने को, प्रक्रिया को ना अभी डिफिकल्ट मत बनाओ, आपके हाथ में सब कुछ है ना। राइट, वही है इस बिजनेस में। जैसे आप चाहते हो कि आप जो बता, जितना बता, जो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोजिंग कॉल किसके पास थी? क्लोजिंग कॉल किसके पास थी? हाँ जी। तो अब आप वो क्लोजिंग कॉल है विपाशा की, तुम्हारा प्लान हो चुका है और तुम बोल गई है कि मैं घर जाके डिटेल भेजती हूँ। ठीक है। आपका जी में क्लोजिंग कॉल करनी है, ठीक है। राइट। ट्रेन ट्रेन विपाशा। हाँ भाई। हाँ जी, पहुंच गई घर? हाँ जी बस पहुंच गए। अच्छा, अब एक काम करो, फटाफट अपना पैन कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, फटाफट मुझे व्हाट्सअप करो, मैं लाइन पे ही हूँ। अच्छा, देखती हूँ थोड़ी देर में। अभी यार अभी तो पहुंची हूँ घर, थोड़ा सा ना बच्चा ना, पड़े हुए टाइम हैं नहीं, पेंडिंग वर्क, ना उनको टाइम करके नहीं, फिर बैठा हूँ फिर मैं। अब मैं बैठा हूँ साथ में ही, वो जो जिन्होंने मेरा प्लान लिया ना, उनके साथ ही बैठा हूँ, अरे तो एक लॉक अभी करवा रहा हूँ। अभी घर में एक्चुअली भी घर में डिस्कस भी नहीं की हैं चीजें इतनी जल्दी। कैसे डिसीजन ले लूं ये डिसीजन? अब बताओ ना। अमाउंट भी डालना है, आगे काम भी करना है, कैसे करना है? अभी घर में डिस्कस भी नहीं हुई है ये चीजें। एटलीस्ट एक बार डिस्कस तो कर लें, तब फिर आगे स्टेप लें। मतलब कितने लोग डिस्कस करना है? अब घर में एटलीस्ट हस्बैंड से तो डिस्कस करूंगी ना, हस्बैंड को तो आप तो बताऊंगी बोल कि रहे थे, बिना हस्बैंड को पता है। आप तो बोल रहे थे डिसीजन आपका है। नहीं नहीं, डिसीजन मेरा है, ठीक है। मुझे चीजें ठीक लगी सबको, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना फिर भी। तो फोन करो, बताओ कि मैं बिजनेस करने जा रही हूँ। अरे थोड़ा टाइम तो, मतलब इतनी इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी थोड़ा ये टाइम। इसलिए, जल्दी इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाद एक और मीटिंग लाइन है, पे वो बैठा प्लान उसका चल रहा है, और मैंने चाहता पोर्शन तुम उसको जाए, मैं चाहता तुमको ही जाए, अरे इस तो बार बोला। ये सबसे बड़ी चीज तो है कि पैसों का अरेंजमेंट करना है। पैसों का अरेंजमेंट भी तो करने के लिए हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा। अब उनसे जाऊंगी, बोलूंगी और बोल दिया कि भाई 3 लाख रुपए निकालो, तो मिल गए मुझे पैसे। ऐसे तो नहीं तो मिलने जब नहीं। लेकिन तुम तो जब वहां पे हम लोग बैठे थे, जब मैंने आपसे पूछा था, हमने आप जब क्वालिफाइंग राउंड चला था, आपने बोला था आपका रेडी है 3 लाख रुपए। नहीं नहीं, रेडी है, ठीक है। फाइनेंशियली ऐसी कोई इशू नहीं है कि क्राइसिस है उसके, क्राइसिस नहीं है उसके। लेकिन अब हस्बैंड को एकदम से जाके मैं बोलूंगी कि भाई एक बिजनेस समझ के आई हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, और ट्रस्ट के बेस पे मेरे फ्रेंड हैं, उनके ट्रस्ट पे मैं उसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो भाई हस्बैंड को थोड़ा तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। टाइम तो उसके लिए चाहिए रहेगा ना, इतनी जल्दी तो हस्बैंड भी नहीं एग्री होंगे। एक काम मैं करता हूँ, मेरे पास मैं इसको ना शाम तक होल्ड करता हूँ, 6 बजे तक। मैं 6 बजे तक फिल कॉल करूंगा, 6 बजे तक आ जाएगा संदीप? हाँ, 6 बजे तक आ जाएंगे, 6 साढ़े 6 तक आ जाएंगे, मैक्स टू तो मैक्स ठीक है, हम साढ़े लोग छः तक। सात, तो आप 6 बजे आने के बाद में चाय पी के आराम से 7 बजे कनेक्ट करते हैं, जूम पे बात करते हैं, देन वी विल कनेक्ट अपॉन जूम एंड फिर उसको क्लोज करते हैं, ठीक है? तब तक हाँ मैं हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। 7 बजे तक मैं फाइनल जो भी होता है हाँ, मैं नहीं, मैसेज तब तक करती हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें तुम मुझे सिर्फ अपना वो भेज दो, मैं तुम्हें एक डिटेल भेज रहा हूँ, ये हम्म थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, वो भर के भेज देना, ठीक है? तो हम लोग हम्म। साथ में कनेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा कर लेते हैं। डन है, ठीक। ठीक है ठीक ओके। अब ये क्या थी? क्लोजिंग कॉल थी। क्लोजिंग कॉल मतलब क्या हुआ कि मुझे क्लोज करना है, इनका अपना ऑब्जेक्शंस है, ये अपना इनका डिसीजन है, ये भिड़ क्लोजिंग रही कॉल। है, हस्बैंड से पूछना है, ये सब अपने अपने डिसीजन, ये भिड़ रही है अपने अपने उससे, ठीक है? अब मेरा पर्पस क्या था कि मैंने एक बार पुश किया, तो उन्होंने बोला नहीं डिसीजन लेना। अब ये इस बात को लेके अब मैं फोर्थ नहीं करता बोला था कि नहीं जो ये है, तो मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है? हस्बैंड से बात कर लो, और मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो मैंने इनको एक टाइम लिमिट दे दी, 6 बजे तक हम लोग देखते हैं, 7 बजे तक बात करते हैं, 7 बजे तक हम लोग बैठते हैं। अगर 7 बजे बाद ये आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मतलब ये फिर ये किस में चली गई? KIV में चली गई, कीप इन व्यू में चली गई। और अगर डिटेल भेज दी तो चांसेस इज देयर, हाँ, मतलब। ये डील डाल दी तो मतलब सी सीरियस, अगर डील आ गई तो मतलब सी सीरियस करना चाहती हैं, हस्बैंड जेन्युइन क्वेश्चन है, पूछना है तो ठीक है, ठीक है।
लेकिन ऐसे केसेस में जब भी कभी हस्बैंड वाला आता है तो हमेशा, जैसे हम बोलते भी हस्बैंड और वाइफ को हमेशा साथ में बिजनेस दिखाना चाहिए, बट इन्होंने बोला हस्बैंड, यानी कि इनका प्लान, ये प्लान में जो क्वालिफिकेशन हुआ था अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब डिसीजन को लेके पूछा नहीं हाँ, गया था डिसीजन कौन लेगा। सर एक चीज और होती है क्लोजिंग के बाद, जैसे ये कॉल किया प्लान के बाद, क्लोजिंग के लिए एक ये कॉल हुआ, इसके बाद जब टाइम मांगा, डिटेल्स मांगी, उसके बाद क्या होता है, कई बार प्रोस्पेक्ट कॉल ही नहीं उठाता है, कॉल हाँ कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, डिटेल्स भेज, कई बार डिटेल्स भी भेज देते हैं, डिटेल्स भेजने के बाद भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स का उनको लगता है ठीक है, डिटेल के बेस पे तो शुरू होना नहीं है, तो डिटेल भेज दी जिससे रिलेशन नहीं ब्रेक हो, रिलेशन नहीं खराब हो। लेकिन जहां अमाउंट की बात आती है और वो उनको लगता है कि अरे कैसे भी चीजें मतलब रिलेशन ना खराब हो और चीजें मतलब ना क्लियर करते हैं ना वो करते हैं, फिर वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं, फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो मैसेज डालेंगे, अरे भाई थोड़ा बिजी था, ये इशू हो गया था, वो इशू हो गया था, ये चीजें भी होती हैं। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये, और लोग फोन नहीं उठाते हैं तो इट्स ओके। आपको सिर्फ 2 बार कॉल करनी है स्टेज में, 2 बार कॉल करेगा, फोन नहीं उठाता है उनको कॉल मत करो, फिर आप नेक्स्ट डे कॉल कर लेना, नेक्स्ट डे उठाता है फिर आप छोड़ दो, फिर आपको 1 हफ्ते बाद कॉल करना बस। और जब भी आप बात करें फोन उठा ले, कहना आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोजिशन, इसलिए मैं आपसे लगी हुई थी, क्वेश्चन आप ही को मिले, बट आपने फोन पिक नहीं किया, मुझे लगता आप सीरियस नहीं थे, आप सिर्फ देखने आए थे, तो फिर मैंने क्वेश्चन रिलीज कर दी, बस दैट्स इट, राइट। वो कुछ भी बहाना बोले, ये है हो गया वो हो गया, कहना कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, बट सच ऐसा कुछ करना है कि आपका उससे रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसके टच में रहें कभी, हमेशा ये ना हो कि सब टच में नहीं रहे, हमेशा रखें, ठीक है। तो ये हो गई क्लोजिंग कॉल। आप इसी क्लोजिंग कॉल में मान लो जैसे आप, मतलब क्लोजिंग में क्या होता है, फिर इसी क्लोजिंग कॉल में ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, अरे मुझे समझ में नहीं आया, तो गूगल में ये लिखा है, गूगल में वो लिखा है, कुछ ये हो गया, तो क्या करना होता है, अच्छा ओके ओके सुनो पहले अच्छे से, अच्छा ये दिक्कत आ रही है, ओके एक काम कर, मुझे लगता है ना स्टिल तुम्हारे मन में डाउट है, या एक काम कर, या तो तू मेरे साथ आज शाम को बैठ जा 5 बजे, तो मैं या नोट डाउन कर ले क्या क्या डाउट्स हैं, तो मैं सारे डाउट्स देखो, मैं एक एक करके क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद तू स्टार्ट करना, आप ऐसे बात कर सकते हो क्लोजिंग कॉल, ठीक है। और कौन सी कॉल थी इसके बाद, क्लोजिंग के बाद कौन सी कॉल थी, रीइंफो कॉल थी। रीइंफो मतलब होता है कि मैं इन्फो दे चुका हूं, लेकिन वो उसने कुछ, उसके बाद मैंने इसको रीइंफो देना, उसने कुछ बोला ही पूछा ही नहीं था मेरे से, ठीक है, रीइंफो दी नहीं मुझे किसी को, ठीक है, तो वही कॉल होती है। तो रीइंफो किसको मैंने बोला था, रीइंफो दूंगा मैं, तहजीम को बोला था। जी भाई। क्लोजिंग क्लोजिंग कॉल्स और भी मतलब प्रकार की हो सकती है ना, उसमें कई बार ये बोलता है कि भाई कि आप पहले बताते यार कि मतलब मैं 3-3 लाख रुपए वाले आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 3-3 लाख रुपए वाले बंदे कहाँ से जोड़ने के लिए लाऊं। हाँ बिल्कुल बात है, वो बोलेगा इस 3-3 लाख तरीके के के बंदे कॉल कहाँ से आते लेके हैं। आऊं, तो जब कोई और बोले 3-3 लाख के बंदे कहाँ से लेके आऊं, तो उसको सबसे पहले बोलो भाई पहले तो होल्ड कर, पहली चीज तो ये तूने बिजनेस समझा नहीं है, बिजनेस 3-3 लाख के बंदे वाला है या बिजनेस क्या है, ये बिजनेस 3-3 लाख के बंदे वाला बिजनेस नहीं है, पहली बात तो याद कर लो, ये बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हम लोग मीडिएटर हैं, एक कंपनी है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम उसका डिस्ट्रीब्यूट सेटअप कर रहे हैं हम, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खुद का है ना। यानी कि यार तुमने बिजनेस सही से समझा नहीं है, बिजनेस 3-3 लाख, तुमने पुरानी कोई बात नहीं समझी, बिजनेस क्या है, सिस्टम क्या होता है, तुमने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, 3 लाख बंदे ला के आने। यही तो बताया था वो मीटिंग में कि यार एक एक तरफ लेफ्ट में 3 लाख का एक बंदा ले आओ, राइट में 3 लाख का एक बंदा ले आओ, दोनों आ जाएंगे, तुमको 15,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। तो बिजनेस तो यही बताया था ना तुमको, कि हमने जब तुमको ESBI समझाया था, कंपनी काम कैसे करती है, हमने तुम्हें मॉडल भी दिखाया था, प्लान ए प्लान बी क्या होता है, कि अकेले काम करोगे जिंदगी भर तो तुम कितने कमा सकते हो, तो लाख रुपए कमा सकते हो, बट अगर तुम्हारे साथ 100 लोग काम करेंगे तो तुम 1 लाख ये 10 लाख जोड़ने कमा वाला ही तो सकते धंधा हुआ, हो, हैं। मतलब 3-3 लाख रुपए वाले बंदे ही तो जोड़ना है। ऐसे जोड़ने होंगे भाई, अगर आप ये बताओ, अगर आप तो अगर अकेले मैं काम ये करोगे, बताओ, मैंने पैसा लगाया ठीक है, और ये 3-3 लाख वाले बंदे नहीं लाऊंगा तो क्या मेरे को इनकम जनरेट होगी? बिल्कुल होगी, कैसे होगी आप बिल्कुल होगी, बताओ, बिल्कुल जनरेट होगी। कैसे होगी अगर भाई? अगर तुम नहीं बंदे लेके आओगे, कोई और बंदे लेके आएगा। ये बंदे तो मैं, मेरे नीचे काम चालू होगा तभी तो कोई बंदे लाएगा। तुम एक बिजनेस देखने आए हो, उस बिजनेस में क्या करना है तुमको, तुमको बिजनेस पैसे ला के बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं, बिजनेस तो ना, स्टार्ट जाके तुम्हें करना लोगों को है। बताना कि नहीं बताना है। अगर मान लिया मैं 3-3 लाख वाले बंदे नहीं ला पाया अपने नीचे 2 बंदे, तो फिर मेरी इनकम कैसे चालू होगी? नहीं होगी, जीरो इनकम होगी तुम्हारी। तो वही तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ ना मैं। हाँ, तो जीरो इनकम होगी, अगर 3-3 लाख के तुम बंदे लेके आओगे, नहीं लेके आओगे,
तो तुम सिर्फ 2 चीजों में अटक गए हो। मेरे प्रॉस्पेक्ट, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, तुम सोच रहे हो कि बंदे 3-3 लाख रुपए लाने वाले का है और ये बिजनेस ये नहीं है, तुम अभी भी कंफ्यूज हो। ठीक है, और बिजनेस में, इस दुनिया में तरीके कोई बिजनेस तभी होगा है। इस तरीके की भी क्वेरी आई थी भाई मेरे हाँ पास। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, जब बोले ना तो उसको बोलो कि आप मिस्टर प्रॉस्पेक्ट जो भी हो भाई, अनिल तू इस बात पे अटक गया है कि 3-3 लाख के बंदे लेके लाने हैं। ये बिजनेस 3-3 लाख बंदे लाने वाले नहीं होता। अगर 3 बंदे लाने तो मैं 3-3 लाख का एक मस्त पीपीटी तैयार करता, सेमिनार करता, 3-3 लाख लोग बोलता कि इन्वेस्टमेंट 3-3 लाख रुपए मेरे साथ जुड़ो, ये फायदा होगा। तूने बिजनेस को समझा ही नहीं दोबारा, तुम्हारी तुम्हारी सुई अटक गई है। कई लोग सुई अटक नहीं जाती है, हाँ, वो अटक इस जाती तरीके है की। ये, तो वो अटक गई तुम्हारी सुई है। और पर ऐसे आगे पर लोग, हम लोग पर उनसे कनेक्ट भी कट गया था फिर उस तरीके की केसेस। नहीं कोई बात नहीं भाई, मैंने क्या बोला, सब लोग नहीं करेंगे। समवेयर सम विल, ना सम विल, सम वांट, सम वन, समवेयर इज वेटिंग फॉर यू वाली कहानी है। एसडब्ल्यू कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, जी सम विल, सम वांट, सम वन, समवेयर इज वेटिंग फॉर यू। सिंपल, ये याद कर लो हमेशा। हाँ नवीन, तुम कुछ बोल रहे हो? कैसा रहा प्लान तुम्हारा? चलो तुम लाइव एग्जांपल बढ़िया रहा। जी 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 भाई, बढ़िया रहा प्लान भाई। और बंदे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, बस थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करना है बोल रहा है। तो वो मॉर्निंग तक कंफर्म कर दूंगा बोल रहा है भाई, है ना। वो बोल रहा था कि जैसा मैं चाहता था मेरे को वैसे ही लगा ये प्लान, है ना। घूमने फिरने का शौकीन है बंदा, तो लगा कि नहीं सही है, उसको कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा भाई। हाँ बस तो ठीक है, रेडी है वो। रेडी है ना डिटेल्स करने इनफैक्ट को। उसने, हाँ, पैन नंबर दे दिया उसने, आधार शेयर कर दिया, है ना। और बस मैंने उसको बोला कि पोजीशन होल्ड करने के लिए तो अपना बस कुछ टोकन अमाउंट अभी बता मेरे को कि कितना दे सकता है। तो वो बोल रहा है मैं मॉर्निंग तक कंफर्म कर दूंगा आपको। बस ठीक है, महाकाल का नाम लो, शुरू हो जाओ, साइन अप जी भाई। करेंगे। ठीक जी है, भाई। बस ऐसे ही होता है। ठीक है, राइट। और तो समझो, सचिन देखो, सचिन ने सबके लिए, जो सचिन बोल रहा है ना, सचिन बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब उसकी बातों में ना कि वो रिजिड है, लोग मिलेंगे ऐसे, वो वही बोलेंगे, तुम कुछ ही बोलोगे यही बोलेंगे, अरे है तो वही बंदे जोड़ने वाला। तुम खुद फिर अपना कुछ लॉजिक दोगे, ये वो है, फिर बोले अरे है तो ये बंदे जोड़ने वाला। तो क्या कर लो भाई, जो ऐसे यानी कि वो टस से मस सिल्लुक तैयार नहीं है, तो आप अपना जैसे नहीं होता, अपनी खोपड़ी पे आप, अपनी खोपड़ी आप जाया कर रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो, मत करो, फिर आप छोड़ दो उसको। जैसे भाई दिनेश राय वाला ही एक प्लान था, उसमें एक केस हुआ था कि यार मुझे आपकी हड़बड़ी समझ में नहीं आई कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। यही हाँ तो केस मैं तुम्हें लॉजिक बताया था उसका, जब हड़बड़ी क्या होता है। हड़बड़ी या तो हड़बड़ी, मैंने 7-7 टीवी के 3 सारे पढ़ा देते, मेरे झटके में चिंतन जाएंगे, हाँ, तो 21 टीवी करा उसके देते। बाद उसने हड़बड़ी तो मतलब हम, ये तुम हाँ, के अंदर कॉन्फिडेंट हो हड़बड़ी करने के लिए, तो तुमको समझ में आना चाहिए ना यार। फिर उसने कि सिर्फ व्हाट्सएप पर उतना 2 मिनट डिस्कशन करा, उसके बाद मतलब फोन ही पिक नहीं करना बंद कर दिया था और आज तक नहीं करा। हाँ तो आप समझो, मतलब समझो, जब ऐसे केसेस होना, जब फोन नहीं उठाते, तो सोच लो तुम्हारा रिलेशनशिप उससे उतना स्ट्रांग नहीं था, यानी कि वो कहीं ना कहीं कोल्ड के उसमें प्रोस्पेक्ट में था, वो बड्डी से कोल्ड के बीच में था, नहीं भाई बॉन्डिंग नहीं है ना। क्या दिनेश राय को तुम गरिया सकते हो, माँ बहन से ही सकते हो, मतलब लिटरल सॉरी टू मेरे को लेडीज। जो बॉस भाई, मेरे को ये कमी जो दिखी है इसके वाले केस में, मैं आपको बताऊं क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट अप कॉल करा, सालों बाद कनेक्ट अप कॉल कर रहे हैं, माइंडसेट यही चलता है कि यार कनेक्ट अप कॉल कराओ, इसको इन्फो करें और प्लान तक ले आए। रीजन बिंग, हम लोगों को जब बोला जाता है कि प्लान 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 प्लान, ठीक है, अगर प्लान होगा यार अब तुमने तुमने प्लान प्लान तो बुलाता, लेकिन प्लान में किसका प्लान बुलाता है? प्लान प्लान तब आप लोग जल्दबाजी तब करते इसमें हो। मेरे को यही गलती लगी कि उसको मतलब 2 महीने तक मेरे को जो लगा कि 2 महीने तक इसको खींच के ले जाओ, 2 महीने तक मतलब कनेक्ट अप बनाए रखो 2 महीने तक वही रेगुलर। तो तहजीम बोल रही थी, हमें लगता है ना, हमसे थोड़ा सा पूछा, हमने बता दिया। तहजीम ने क्या, वही तो बोला तहजीम ने। ये जल्दबाजी में हम लोग जो लेकर आ जाते हैं टेबल तक, वो उस वजह गलत से है, वही गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं पहले ही तो बोल रहा हूँ वही गलत है। वही लेकिन लगा। जल्दबाजी क्यों करते हो आप लोग, उसका भी नहीं बता रहा हूँ। तब करते हो जल्दबाजी होती सचिन, जब हम डेली 5+3 नहीं कर रहे होते, हम कनेक्ट अप कॉल नहीं कर रहे होते हैं। तो अचानक तुमने क्या हुआ, एक दिन संजीव जी ने तुमको पुश किया, संजीव चलो सचिन बैठते हैं, बहुत दिन कॉल नहीं करी है, और तुमने भी 1 महीने से कॉल नहीं करी होती, तुमने उस दिन 5 रुपए से फोन लगाया, 5 दिन 1 दिन बोल दिया, अच्छा यार सही है, क्या कर रहा हूं मुझे बता। जी हमें बिल्कुल लगा सही चलो कह मिल रहे गया, हैं। मुझे मिल नहीं गया, सही, जी और करेक्ट फिर है। वो काम हो गया। तो उसमें तो गलती तुम्हारी भी नहीं है, उसमें गलती देखो, प्रोसेस भले फॉलो नहीं किया जाने से, गलती वहां पे है। ठीक है, तो अगर मान लो यही काम हम डेली करते रहे, मैं डेली बात कर रहा हूं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि देखो तुम लोग अगर मैं प्लान ना कर रहा हूं तो भी दिक्कत है। अब प्लान, मैं अगर ना प्रोसेस करो, मैंने क्या बोला, 5+3 करते रहो ना, बातचीत करते रहो लोगों से। जो मैं तुमको करेक्टर कॉल करवा रहा था, वो करेक्टर कॉल कितने लोग करते हो, लोगों से बात क्या है, करना। रीजन बीइंग यही है कि हम सालों से इन लोगों के साथ कनेक्ट अप हाँ होकर टूट गए हैं,
और फिर हम चाहते हैं कि हम 1-2 कॉल में उसको हाँ, एक दो रिपोर्ट कॉल बना मैच्योर हो के जाए, वो जाए। मैच्योर नहीं होगा। तो हाँ, ये रीजन यही है कि वो केस मैच्योर नहीं हो पाता है, रीजन यही आ रहा है मेन। हाँ, इसीलिए तुम पुश नहीं कर पाते हो। जैसे मान लो कुछ दिक्कत ये नहीं है, तुम उसको पुश नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा, अच्छे चलो निकल जाएगा। अब तुम्हें पता है बिजनेस बड़ा अच्छा है, इसका हेल्प कर सकता है, लेकिन तुम पुश तुम्हारे बॉन्डिंग नहीं, तुम पुश नहीं कर पाओगे। और यही बॉन्डिंग होती है, तुम गाली गलौज करते हो उससे ज्यादा, तो पुश भी कर लेते हैं, दे पैसे साले, और वो दे भी देता, पैसे देता है भाई। जैसे नहीं तो कई लोग फोर्स साइन अप होते हैं, तेजी बोलती है फोर्स साइन अप, ये है फोर्स साइन अप मतलब क्या हुआ जब बॉन्डिंग उसी हो पाएगी ना भाई, जो हमारा रेगुलर कनेक्ट अप में हो, हाँ तभी हम एग्जैक्टली, उसके ऊपर फोर्स कर तो पाएंगे। फोर्स कर पाओगे भाई, चलो कर इसके लो लिए हाँ, इसके लिए मतलब रेगुलर करेक्ट। कनेक्टिविटी होना चाहिए उस व्यक्ति के इसीलिए साथ, जो फिर आपके सामने वाला दिन, जो पर्सन। आपका दिन प्रोडक्टिव, तभी तो बोलते हैं कि 5 कॉल डेली करते रहो, 5 कॉल डेली करते रहो। हाँ बोलो तो, नवीन। जी भाई, मेरा ना एक प्लान हुआ था, मतलब पुराना प्लान था, ठीक है। उस बंदे से मेरा ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, तो उसका थॉट बाद में ये निकल के आया कि ना, वो ये बोलता है कि ना, ये मार्केटिंग वाला, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही मेरे को ऐसा लगता है कि कोई एक बंदा जो है वो उसने अपना कुछ सामान बनाया और वो बाकी लोगों को जो है वो सिर्फ बिचवा रहा है, ठीक है, और वो सिर्फ बैठे बैठे कमा रहा है। हाँ उसका हाँ उसने एक नया ही अपना फंडा निकाल लिया। हाँ हालांकि मैंने उसको बिल्कुल। उसको वो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ट्रेडिशनल उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरे को उससे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और उसको कैसे देखो एक्सप्लेन उसने करूं। बात बिल्कुल पते की, उसने, मैं इसकी बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि एक जी इंसान माल बना रहा है और उसको बिचवा रहा है सब लोगों से, जी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, माल तो एक ही हाँ आदमी बना भाई। रहा है, बेच तो हर हाँ, कोई। वही 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 चीज मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि यही ये है चीज तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है ना। एग्जैक्टली। वो इस बात को लेकिन वो, पहचान नहीं पा रहा है, वो उसको लग रहा हाँ है राइट, कि, हाँ इस बात को हाँ पहचान नहीं पा रहा है। भाई देखो माल कहीं बिकेगा, कोई बनाएगा, वो जो माल बेच रहा है, जो माल जी बनाएगा वो तो एंटरप्रेन्योर है ही। अब उसको जी तरीका चाहिए बेचने के लिए, तो हम लोग मीडिएटर है, मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली ना, राइट। अच्छा, जी अब मान लो, अब इसी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेटवर्क के थ्रू, मतलब पीपल टू पीपल मैनेजमेंट होता है, जो वहां का नेटवर्क है वो शॉप्स के थ्रू मैनेज होता है, कि उनका काउंट, ढेर सारे काउंटर उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसलिए वहां से माल बिकता है। हमारे यहाँ हमारे थ्रू बिकता है, इसलिए यही डिफरेंस हो जाता है। ठीक तो है, तो भाई ये उसको और किसी तरीके से अप्रोच करें, या अभी तक इसको मैं नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ में नहीं। काउंसलिंग है, उसको रिमीट कर ओके सकते हो, मतलब हाँ। ओके। तो बोला कि एक काम कर सकते हैं, मेरे अप्लाइंग मेरे सीनियर पार्टनर है, तो उन्होंने बोला जी बड़े एक बार दोबारा मिलाओ, देखिए क्या कंफ्यूजन है, अगर उनके डाउट में क्लियर कर सकूंगा तो कर दूंगा, मिला लो जी, तो ठीक रिलीज करा दो ठीक है उसके भाई। बाद। और कोई इसके अलावा भाई और क्या था? इसका नहीं, इस केस में एक यह भी जवाब दे सकते हैं ना कि जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी बीच में चैनल पार्टनर होता है, रिटेलर होता है, मार्केटिंग करती है कंपनी, सारी चीजें जो एक्सपेंसेस हमारा रिटेल को जाता है, मार्केटिंग में जाता है, वो क्या होता है, हम लोग आपस में एक चैनल पार्टनर के रूप में जो हमारे एक्सपेंसेस मार्केटिंग में जा रहे हैं या रिटेलर क्रिएट करने में, वो हम लोगों को इक्वली पार्टनर को दे दिया जाता है, इस यार तरीके से। यही तो मैं समझा रहा हूँ, इस बिजनेस समझो, यही तो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इस मतलब बिजनेस सामने वाले को को ये लोग जवाब इसी नहीं से दे तो सकते। रिलेट नहीं कर पाते हैं। भाई मुझे अपनी कंपनी का एक माल बेचना है, मुझे क्या करना पड़ेगा सोचो ना, मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे सेटअप करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का समझते हो कितना तगड़ा काम है, अच्छे तो मुझे हालत खराब आती है। मतलब मुझे एक स्टेट में मुझे माल पहुंचाना, अपना कैसे होगा? पहले तो एक सीएनएफ चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उसका सीएनएफ अपना सब कुछ करेगा। सीएनएफ बाद में क्या चाहिए, फिर मुझे उसके इंतजाम करना है कि वो माल डिस्ट्रीब्यूटर जगह जगह सब लोग माल प्लेस भी हो। माल प्लेस इतना आसान है, माल प्लेस करना किसी दुकान पे जाके, कौन दुकान में माल रख लेगा? कि उधारी मांगेगा, कुछ मांगेगा? आपको लगता आसान है ना? फिर लोग चाहिए, लड़के चाहिए ना काम करने के लिए, उनकी भी तनख्वाह चाहिए, कैसे करेगा इंसान ना? और वही कॉस्टिंग में बचा के कर रहा हूं मैं सिर्फ, और तुमको इसी ऑप्शनिटी मैंने इनकैश कर दिया, ऑप्शनिटी में जोड़ दिया कि भाई एक बिजनेस है जिसके थ्रू पैसे कमा सकते हो, बिजनेस बढ़ाना है, बात करके लोगों से। सेम कॉन्सेप्ट है, लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि वो जोड़ने वाला बिजनेस है, आज भी कंफ्यूज है। मुझे इस बिजनेस में एक रत्ती भर भी, मतलब मुझे फ्लॉ नहीं लगता कि ये मॉडल गलत है, एक रत्ती भर का, मतलब मैं एंडलेस आर्ट तक बहस कर सकता हूं, एंडलेस आर्ट तक सारे परमिशन सब बता सकता हूं, सारी चीजें। एक सीएनएफ को क्या करना पड़ता है, सोचो क्या क्या करना पड़ता है उसको, तो लाइसेंस लेने पड़ते, पहले तो गोडाउन चाहिए उसको ना, वो एक सीए रखेगा कैलकुलेट करने के लिए, फिर वो लॉरी रखेगा, गाड़ी घोड़ा रखेगा, मैनेज करेगा, वेयर हाउस मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा। सोचो सारा सारा कॉस्ट कट ऑफ कर दिया हमने। मैं कहता हूं भाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो क्यों होती हैं, ये जो
साबुन तेल गंगा बेचती है, वो क्यों अच्छी बेच सकते हैं, खूब बेचो ना, मना किसने किया है। बट ना लोगों को ना लगता है, वो एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि वो एक्चुअली कांड, लोगों ने कांड कर दिया, इस चक्कर में डेवलप हो गया कि वो कोई पैसे लेके भाग गया, कोई कुछ हो गया, किसी ने गलत प्रॉमिस कर दिया। वो हम ही लोग तो होते हैं गलत प्रॉमिस करने वाले। गलत हो गया, वहां पे गड़बड़ हो गया ना क्या। बताओ ना तुम, मैं इस बिजनेस में 7 साल से हूं, 7 साल से मैंने इस बिजनेस में एक सामान नहीं बेचा है ना। ना मेरा वेयर हाउस है, ना मेरे पास कुछ दुकान है, ना कुछ मेरे पास वो है। सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूं, दैट्स इट, यही मैंने काम करना है। तो कितना आसान हो गया यार, 1000 लोगों से बात कर लो, 2000 लोगों से बात करनी है, सिस्टम डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। इस बात को समझ नहीं सकते लोग, समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारा काम है समझाना सर। वो रीजन वही है कि भाई बस मतलब क्या है, वो जो शब्द है नेटवर्क मार्केटिंग, माइंडसेट लोगों का उस प्रिस्क्रिप्शन जो बना हुआ है हाँ, अब तो जो कैसे वर्ड बना यूज किया ना, माइंडसेट, रीजन माइंडसेट है। क्या होता है ना, माइंडसेट अकेले नहीं बनता है। माइंडसेट का जो होता है ना, माइंडसेट एक दायरा होता है, और दायरे से आदमी बाहर आना नहीं चाहता है। दायरा क्या है? दायरा समाज जो उसके आसपास वो रहता है, जो से वो चीज देख रहा होता है ना, कि अच्छा ऐसा ही होगा, अच्छा ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। जैसे शादी है, शादी का एक दायरा बन गया ना कि शादी ऐसे ही होगी, मतलब गेस्ट हाउस बुक होगा, लोग आएंगे, पंडित आएगा, ये बोलेगा, ये रिचुअल्स होंगे, ये ऐसे होगा, टोटल शादी होगी, सब कुछ होगा। वो शादी का दायरा है, समाज ने ऐसे एक्सेप्ट किया, ऐसे ये शादी है ना। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शादी में जाके सिर्फ दो लोगों का मिलन करा दो कि नहीं, कोई शादी नहीं, सिर्फ मंत्र पढ़ दो, आज तुम लोग पति पत्नी हो, ये पंडित ने बोल दिया, इसको कोई समाज नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो नहीं मान रहे लोग ना। तो हमको जो हम सोसाइटी में जो समाज में चलता है, जो दायरा फैला है, उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो हमारे दिमाग में वही हावी है, तो हर चीज वैसे चलती रहती है। तो हमको लग रहा है कि यार बिजनेस तो यही होता है, जब दुकान खोली जाए, कोई माल पैसे दूं, माल दे, मेरे घर पे आए, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये हो, वो फलाना ढमाका, तब माल हो, तो वही बिजनेस है। तो सबको ही पता है बिजनेस है, उनको और कोई पता ही नहीं है बिजनेस का तरीका क्या है। ठीक है, तो दैट वाज, हम वहां पहुंच गए, हम पहुंच गए इन्फो कॉल पे, बोला हमारी री इन्फो हो गई, राइट। और कोई तो अभी हम लोग चले गए थे ऑप्शन हैंडलिंग, मैं सिर्फ कॉलिंग समझा रहा था, राइट। अब मान लो फॉलोअप कॉल्स क्या होते हैं। फॉलोअप कॉल से मतलब हुआ कि किसी जगह फॉलोअप करना ना। लेकिन फॉलोअप का मतलब देखो, मतलब प्लान का फॉलोअप करना, क्लोजिंग का फॉलोअप करना, आपकी ना एनर्जी हमेशा अच्छी होनी चाहिए ना। प्लान का हो, कॉलिंग का हो, किसी भी तरह का आपका एनर्जी अच्छा होना चाहिए, दैट्स। और यही कॉलिंग्स होती हैं, बहुत बहुत लंबी चौड़ी कॉलिंग्स नहीं होती हैं। क्रिस्प कॉलिंग, प्रोडक्टिव कॉलिंग, ऐसी कॉलिंग होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कोई कोई चीज पूछना चाहता हो, जानना चाहता हो? आई थिंक भाई करतार की तरफ से कुछ था, क्योंकि इन्होंने हाथ उठाया था, हैंड रेस करतार क्या था बताओ, करतार वहां उठा रहे तुम, करतार? नहीं, मैंने समझ गया था सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जहाँ हम रहते हैं ना, वो माहौल वैसा ही है, जो कि नहीं ये सब, क्योंकि जो विज्ञापन कर रहा है ना, जितने चीजों का विज्ञापन चल रहा है, वो पैसा हमारे से ही जा रहा है। लेकिन दुनिया, सामान बिक रहा है, लेकिन जो विज्ञापन कर रहा है उसका भी पैसा हमारे से ही जा रहा है सारा। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल समझ बिल्कुल सही नहीं कर रहा रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ जो तुम्हें पैसा जा रहा है। ना। अब भाई इतने इतने सेलिब्रिटीज हैं, इंडोर्समेंट्स करते हैं, तुम्हें क्या लगता है बताओ ना। ना आप सोचो, पान विलास जो होता है, जिसका, वो कौन है जिसका तीनों लोग करते हैं, शाहरुख और ये कौन सा है वो, विमल रजनीकांत। विमल रेगुलर विमल 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 पान का। मसाला। सोचो कितने बड़े बड़े स्टार्स को प्रमोट कर रहे हैं, सोचो। और वो 1 रुपए की पुड़िया, 5 रुपए की पुड़िया है वो। सोचो क्या लेवल ऑफ वो होगा, कितना मार्जिन होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कितना ब्लैक मार्केटिंग होती होगी, तब जाके वो लोग इंडोर्स कर पाते होंगे इन तीनों स्टार्स को। क्या अक्षय भी है, अजय देवगन भी है, शाहरुख खान भी है, और हमको वो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो वो विमल खा लेते हैं, वो बढ़िया है, वो अच्छा है, राइट। तो आप समझो इस चीज को, बिजनेस को ना, बिजनेस, मैं पहले तो खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ कि बिजनेस में गलत नहीं कर रहा हूं मैं। बिजनेस, हाँ ठीक है, मोडेलिटीज गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, किसी ने झूठ बोल दिया, हाँ, ये होगा, ये है। इस बिजनेस आदमी में सबसे बड़ा इशू यही है कि लोग गड़बड़ करते हैं ना, गलत प्रॉमिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो गड़बड़ है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है यार। ठीक है,
भाई एक क्वेरी हो रहा है, जैसे हम इन्फो दे रहे हैं किसी को, और सामने वाला कई बार हम इन्फो बार बार दे रहे हैं उसको, फिर भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। कई केसेस में होता है, मैंने देखा। वेरी जेन्युइन होता है। मत करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इन्फो देते रहो। वो उसको हम कॉल कर रहे हैं यार, मतलब इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से, और फिर भी नहीं सामने करेंगे। वाला बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब। हाँ हाँ, नहीं करते हैं। कई लोग तो इतने मतलब कमीने दोस्त होते हैं कि उनको ये वो बस सोचते रहते हैं राजीव बस बता दे, मुझे बता दो तो ना ऊँ करेंगे, अच्छा बहुत बढ़िया, नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं आप लोग 1000 लोगों की नेम लिस्ट पे काम करते हो, 500 लोगों की नेम लिस्ट पे काम करते हो, ठीक है। और धनंजय ने बोला भी, डाल भी रहा है कि ये भैया इसीलिए हर एक नाम डिस्कस कर लो बात करने से पहले। बट आप लोग एक काम कर लो, मैं बता रहा हूं आपके लिए इतना आसान भी हो जाएगा। आप सिर्फ सिर्फ डेली करेक्ट कॉल करते रहो। बिलीव मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इस बिजनेस का। इन्फो से ज्यादा, इन्विटेशन से ज्यादा, सिर्फ करेक्ट अप कॉल्स, लोगों से बात करना शुरू करो। 5 लोगों से, 10 लोगों से करेक्ट अप कॉल्स में आपको इन्फो कुछ नहीं देनी, सिर्फ बात करनी लोगों से। इतना इफेक्टिव टूल है ना। 1 महीने बाद आप लोग खुद ही, आप लोग के पास ऑटोमेटिक इन्फो होगी, इन्वाइट होगा, क्लोजिंग भी होगी, सब कुछ होगा, अगर आप सिर्फ करेक्ट अप कॉल करते रहो तो। बट वो जेन्युइन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है सुखविंदर जी। जी भाई। सर